कर्म एक द्वार है, और जाना भीतर हो या बाहर, द्वार से होकर जाना ये आवश्यक है। इसके बिना कोई युक्ति नहीं है, इसके बिना कोई साधन नहीं है। The way you express yourself in this world is your कर्म। कर्म केवल हाथ से नहीं किया जाता। आपने जो विचारा वो भी आपका कर्म है, आपने जो कहा वो भी आपका कर्म है, आपने जो किया वो भी आपका कर्म है। साधन करने के लिए, स्वयं को साधने के लिए संसार से श्रेष्ठ और कोई प्रयोगशाला नहीं है, और प्रभु का भजन और सेवा करने के लिए आपके घर से सुंदर और कोई स्थान नहीं है। कुछ नहीं है बाहर ऐसा जो अच्छा हो या बुरा हो, आपके भीतर ही कुछ अच्छा है, आपके भीतर ही कुछ बुरा है। जिस घड़ी आप अपनी प्रार्थना से मेरा हटा देते हैं, आपकी प्रार्थना स्वस्थ हो जाती है, आपकी प्रार्थना पवित्र हो जाती है। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति, श्री वृंदावनो विजयते। सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। भजे व्रजैक मंडलम् समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चेत रंजनम, सदैव नंदनंदनम, सदैव नंदनंदनम। सुप्रीच्छ गुच्छ मस्तकम, सुनाद अनंग रंग सागरम, नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम, विशाल लोचनम, विधूत गोप शोचनम, नमामि पद्मलोचनम, नमामि पद्मलोचनम। करारविन्दभूधरं, स्मितावलोक सुन्दरं, महेन्द्रमान कदम्ब सोनुकुण्डलं, सुचारु गण्ड मण्डलं, व्रजाङ्गनैक वल्लभं, नमामि कृष्ण दुर्लभं, नमामि कृष्ण दुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया, युतं सुखैकदायकं, नमामि गोपनायकं, नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं, मदीय मानसे निजं, दधानमुक्तमालकं, नमामि नन्दबालकं, नमामि नन्दबालकं।
समस्तदोष शोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चेत्तचोरकं नमामि चेत्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दिनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तथिप्रभालसपथं तथिप्रभालसपथं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं प्रवृद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणं यथा तथा यथा तथा तदैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्ययः पुमान् भवेत् सनन्द नन्दने भवे सुभक्तिमान् भवे सुभक्तिमान् नमामि कृष्णनागरं
नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि नमामि। भगवद गीता अध्याय 3 चैप्टर 3 कर्मयोग। तीन सत्र आज से पहले इस चिंतन के हुए। आरंभ हुआ कि कृष्ण युद्ध का मैदान क्यों चुनते हैं गीता का उपदेश करने के लिए और ये संदेश आपको मुझे देने के लिए। ये स्थान महल भी हो सकता था और ये स्थान वन भी हो सकता था। श्री कृष्ण के पास ये दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध थी। महल में बैठाकर भी ये बोध दिया जा सकता था और कहीं एकांत में जंगल में ले जाकर भी ये समझाया जा सकता था। कृष्ण युद्ध का ही मैदान क्यों चुनते हैं? युद्ध अर्थात एक पक्ष, दो पक्ष हैं जहां द्वंद्व है, जहां और प्रत्येक व्यक्ति जीतना चाहता है। और श्री कृष्ण को लगा कि ये सारा का सारा जीवन द्वंद्व के जैसा ही है, युद्ध के जैसा ही है। आपके भीतर एक द्वंद्व, आपके भीतर एक युद्ध चल ही रहा है। कभी कभी आती है ऐसी परिस्थिति जीवन में जब आप ही जानते हैं कि ये ठीक है, उचित है, और आप ये भी जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है, और आपको एक का चुनाव करना होता है। और जाने क्यों आप अनुचित का चुनाव कर लेते हैं, जाने क्यों कभी कभी अनुचित ही जीत जाता है आपके भीतर। तो ऐसी परिस्थितियां जीवन में बार बार आती हैं, हर बार आती हैं, और मैं तो कहता हूं नित्य, हर रोज आपको इसी द्वंद्व से होकर गुजरना पड़ता है। तो टू मेक गीता एब्सोल्युटली रिलेटेबल, रेलेवेंट टू आवर लाइफ, क्योंकि पहले भी शायद मैंने यहां से जिक्र किया था कि धर्म वही जिसका आपके मेरे जीवन से सीधा संबंध हो। इट शुड बी रिलेटेबल, इट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी एप्लीकेबल, इट शुड बी कैपेबल, एंड इट शुड बी जॉयफुल टू। तो कृष्ण युद्ध का मैदान चुनते। युद्ध माने जहां द्वंद्व है, जहां दो हैं और एक को जीतना है, और दोनों ही जीतने का प्रयास करते हैं। आप कभी अपने भीतर देखो तो दो विचार हैं, दोनों ही जीतने का प्रयास करते हैं, पर जीतेगा कभी कोई एक। ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंतन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि कृष्ण गीता जैसा परम ज्ञान देने के लिए युद्ध का मैदान चुनते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। दैट्स व्हाई आई फाइंड गीता द मोस्ट प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी, मोस्ट प्रैक्टिकल एंड हेल्दीएस्ट टू। और युद्ध के मैदान के मध्य में, युद्ध के मैदान के बिल्कुल बीचों बीच कृष्ण परम ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, परम सत्य। और शायद कहीं ना कहीं आपको मुझे एक ये भी मौन संकेत दे रहे हैं श्री कृष्ण कि इसी द्वंद्व के बीच में ही इस सत्य को, इस ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है। गीता का अगर कोई एक संदेश में, एक पंक्ति में अगर कहना चाहूं, देना चाहूं, तो बस गीता न करने की बात नहीं करती, गीता करने की बात भी नहीं करती। That's why, yes, in the last session I said the Karma Yoga is the most important chapter, the essence of Bhagavad Gita. गीता करने की बात भी नहीं करती और गीता न करने की बात भी नहीं करती। गीता कहीं दृष्टा होकर कुछ होने की बात करती है, और अगर गीता करने की बात करती है तो फिर गीता श्रेष्ठ करने की बात करती है, सबसे सुंदर करने की बात करती है, सबसे उत्तम करने की बात करती है। एक कृष्ण ही हैं जिन्होंने इस संसार को एक जीता जागता धर्म दिया है, एक हंसता गाता धर्म दिया है, एक नाचता हुआ धर्म दिया है। कृष्ण ही हैं जिन्होंने धर्म को उत्सव बनाया है, और कृष्ण ही हैं जो कहीं जीवन को उत्सव बनाने की बात करते हैं, जीवन को जीने की बात करते हैं। तो तीसरा अध्याय है कर्मयोग। कुछ चिंतन मैंने पिछली बार किया था,
कुछ बातें रह गई थी कहने में, तो इसीलिए मैंने इस सत्र में इसी अध्याय का चिंतन आगे बढ़ाने का विचार किया। 2 विधियां हैं आगे बढ़ने की। समझकर जीवन को जिया जा सकता है, या फिर जीवन को जीकर जीवन को समझा जा सकता है। अब यदि मैं किसी से पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता ठीक है, एक है कि जिसमें समझकर जीवन को जिया जा सकता है, और दूसरा है जीवन को जीकर जीवन को समझा जा सकता है। अब मैं यदि पूछूं कि आपको कौन सा रास्ता उचित जान पड़ता है, आपको कौन सा रास्ता ठीक जान पड़ता है, तो मुझे लगता है कि अधिकतर उत्तर यही होंगे कि जीवन को समझकर जीवन को जीना चाहिए, बजाय कि जीवन को जी कर जीवन को समझा जाए। जीवन को समझकर जीवन को जीना चाहिए। पर विडंबना यह है, द आयरनी इज, बिना जिए समझा नहीं जा सकता और बिना समझे जिया नहीं जा सकता। कोई ऐसी विधि आज तक उपलब्ध नहीं हुई जो जीवन को पुस्तक के माध्यम से समझाया जा सके। लाइफ इज अ बैटलफील्ड, और इन सर्टन टर्म्स आई कैन से दैट दिस वर्ल्ड इज अ लेबोरेटरी। Every day there is a new experiment with you. You are doing with yourself. Every day life is giving you the new equations which you have never been through, which you have never been come across. जीवन आपको हर रोज एक नया प्रयोग देता है, जीवन आपको हर रोज एक नया पाठ देता है, जीवन आपको हर रोज एक नया ज्ञान देता है। तो भाई बिना समझे जिया नहीं जा सकता, और बिना जीवन को जिए समझा नहीं जा सकता। और बस कृष्ण कहीं इस कर्म योग में यही बात कहते कि आप करते भी रहें, सब होता भी रहे, पर आप न करें, आप उस कर्तृत्व से कहीं मुक्त रहें। बड़ी गहरी बात है और बड़ी ऊंची बात है। इसीलिए ये दूसरा सत्र मुझे आज बुलाना पड़ा। बहुत कुछ था जो कर्म योग में कहने से अधूरा रह गया था, जो मैं पिछली बार नहीं कह पाया था। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज मैं सब कह दूंगा, बहुत कुछ है जो आज भी नहीं कहा जाएगा, पर फिर भी मुझे लगा कि आवश्यकता है इस बात की कि एक बार फिर से इसी बात को दोहराया जाए कि किस कर्मयोग की बात कृष्ण करते हैं। तो तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये समझ लें आप और मैं कि कर्म होता क्या है। व्हाट इज कर्मा? आप में से कोई एक व्यक्ति उत्तर देगा कि कर्म क्या है। वैसे मैंने इस बात का एक उत्तर पिछले सत्र में भी दिया था, पर फिर भी मैं आप में से कोई एक व्यक्ति बताए कि आपके अनुसार कर्म क्या है। एक्टिविटीज, परिश्रम। कोई और? अभी एक आवाज आई, एक्शन। Karma is the way to express your life energy in this world. The way you express yourself in this world is your karma. और कर्म केवल हाथ से नहीं किया जाता। कर्म योग को समझने से पहले कर्म क्या है इसे समझ लेना बहुत आवश्यक है। कर्म केवल हाथ से नहीं किया जाता। आप जो विचार करते हैं वो भी एक कर्म है। आप जो विचार करते हैं वो कर्म है। आप जो कहते हैं वो भी कर्म है। आप जो करते हैं वो तो कर्म है ही। इसलिए हमारे यहाँ भक्तों ने जब समर्पण की बात की तो वो कहते हैं मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। मनसा वाचा कर्मणा। आप मन से भी करते हैं, आप वचन से भी करते हैं और आप क्रिया से भी करते हैं। तो कर्म के विज्ञान को जान लेने के लिए, समझ लेने के लिए पहले ये बहुत आवश्यक है कि ये समझ लिया जाए कि कर्म होता क्या है। आपने जो विचारा वो भी आपका कर्म है, आपने जो कहा वो भी आपका कर्म है, आपने जो किया वो भी आपका कर्म है। और एक बात यहां मैं और निवेदन करूं, कर्म द्वार है, दरवाजा है। कई बार मैंने कहा कि कर्म साधता भी है और कर्म बांधता भी है। द्वार का कभी कोई एकांगी प्रयोग नहीं होता। इफ देयर इज ए डोर तो आप उससे भीतर भी जा सकते हैं और आप उससे बाहर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि द्वार केवल भीतर ही ले जाए या द्वार केवल बाहर ही लेकर जाए। अगर द्वार है तो वो आपको भीतर भी ले जा सकता है, वो आपको बाहर भी ले जा सकता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही कर्म एक द्वार है। और जाना भीतर हो या बाहर,
द्वार से होकर जाना ये आवश्यक है। इसके बिना कोई युक्ति नहीं है, इसके बिना कोई साधन नहीं है। इसलिए कृष्ण ने बड़ा बल दिया, इसलिए कृष्ण कर्म पर बड़ा बल देते हैं। इसलिए पिछली बार मैंने कहा था दिस इज द मिजरी, दैट इट इज द कंट्री, ये वो देश है जहां सबसे अधिक पढ़ी गई गीता, और यही वो देश है जहां सबसे कम समझी गई गीता। कृष्ण केवल करने की बात नहीं करते, कृष्ण तो सबसे सुंदर करने की बात करते हैं, कृष्ण तो सबसे श्रेष्ठ करने की बात करते हैं। हाँ, कृष्ण कहीं बीच मझधार में रहना नहीं चाहते, कृष्ण कहीं आपको मुझे बीच मझधार में छोड़ना नहीं चाहते, कृष्ण कहीं आपको द्वार पर ही खड़े नहीं रहने देना चाहते। तो कर्म एक द्वार है। पहली बात, कर्म क्या है? द वे यू एक्सप्रेस योर लाइफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। जिस प्रकार से आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं इस संसार में, द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ एनर्जी इज अ कर्म। और कर्म केवल हाथ से नहीं किया जाता, मन से भी आप करते हैं, कुछ कहते हैं तब भी वो आपका कुछ कर्म है, और जो करते हैं सो तो कर्म है ही है। और कर्म क्या है? कर्म द्वार है, भीतर भी जाया जा सकता है उससे और बाहर भी जाया जा सकता है। करते करते आप कहीं भीतर अपनी चेतना की गहराई तक भी पहुंच सकते हैं, और करते करते आप कभी इतने बहिर्मुख भी हो सकते हैं आप इतने उलझ जाएं, आप इतना स्वयं से दूर चले जाएं कि वापस आना भी कठिन हो जाए। कर्म से ये दोनों बातें संभव हैं। और एक और बड़ी प्यारी बात आज मैं आते हुए सोच रहा था कि कृष्ण युद्ध का मैदान क्यों चुनते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खतरे के समय आप और मैं सबसे ज्यादा जगे हुए होते हैं, सबसे ज्यादा जागरूक होते हैं। द मोर द इंटेंसिटी ऑफ डेंजर इज, द मोर अवेयर वी आर। ये बिल्कुल मनोविज्ञान है, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस इज ह्यूमन माइंड, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, कि जितना जीवन में खतरा अधिक होगा उतने आप अधिक जगे हुए होंगे। कभी किसी मोहल्ले में रोज चोरी होने लगे तो फिर उस मोहल्ले के लोग रात को सो नहीं पाते, क्योंकि चोरी होने का खतरा है, नींद उड़ जाती है। बड़े खुशी खुशी जागते हैं वो लोग कि हम केवल जाग नहीं रहे, हम रक्षा कर रहे हैं अपने घर की। एक बहुत चौड़ी सड़क पर यदि आपको कोई चलने के लिए कहे तो आप आंख बंद करके भी चल लेंगे, लेकिन कभी आपने रस्सी पर किसी को चलते हुए देखा? वो कितना सजग और कितना सावधान होता है, क्योंकि वहां पर गिरने का भय बहुत है। इसलिए पूर्व सत्र में मैंने आपसे कहा था, जीवन के द्वंद्व से, जीवन के भय से घबराइए मत, जीवन के भय से घबराइए मत। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, भगवान से भी पूछ लेते हैं, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई और काहे को दुनिया बनाई, और फिर बनाई तो फिर ऐसी ही क्यों बनाई? ऐसी इसीलिए बनाई ताकि आप जाग सकें। जीवन में भय, जीवन में द्वंद्व, और जीवन में अगर किसी बात का खतरा है तो वो केवल आपको जगाने के लिए है, वो केवल आपकी सोई शक्ति जगाने के लिए है, वो केवल आपकी सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए है। इसीलिए कृष्ण युद्ध का मैदान चुनते हैं, क्योंकि युद्ध का मैदान वो स्थान है जहां पर अर्जुन इज द मोस्ट अलर्ट पर्सन। युद्ध के मैदान में कोई भी साधारण से साधारण सिपाही भी युद्ध के मैदान में एक हाथ से वार करता है और दूसरे हाथ से अपनी रक्षा करता है। आप देखेंगे युद्ध के मैदान जैसा सजग, युद्ध के मैदान जैसा सावधान और कोई कहीं नहीं होता। आप घर में इतने सावधान नहीं होते, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी इतने सावधान नहीं होते, पर युद्ध के क्षेत्र में, क्योंकि आपको जरा सी भूल से बहुत बड़ा दंड मिल सकता है, जरा सी भूल से आपके प्राण जा सकते हैं, इसलिए युद्ध के मैदान में आप सजग होते हैं। इसलिए कृष्ण गीता का उपदेश करने के लिए युद्ध का मैदान चुनते हैं कि यहां पर अर्जुन सजग होगा, जागा हुआ। और आपको याद हो तो पिछले सत्र में मैंने चर्चा की थी, दिस वर्ड इज लाइक अ ड्रीम, और सपने से बचने का एक ही तरीका है कि जाग जाया जाए। द अलर्ट लाइफस्टाइल कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट, and what is the ideology of Gita, what Gita is giving and what Gita has given to the whole world is just the alert lifestyle। जब आप जाग कर जिए, और जागने वाले व्यक्ति को भय भी कम होता है और उसे भागने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, यदि वो केवल जागा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझ लिया कि कर्म क्या है। जो आप मन से विचार करते हैं वो भी आपका कर्म है। जब आप मन से कुछ सोचते हैं, तब आप अपने चारों ओर कुछ रचते हैं। यू क्रिएट समथिंग अराउंड यू, मे बी इट इज नॉट विजिबल टू यू बट इट इज द फैक्ट। जब आप कुछ विचार करते हैं तब आपके चारों ओर कुछ रच लेते हैं आप। जब आप कुछ कहते हैं
जब आप कुछ कहते हैं देन देयर इज ए रिएक्शन इन दिस होल एग्जिस्टेंस। और आपको एक और बात बताऊं, जब आप कुछ कहते हैं तो तरंगें उठती हैं। विज्ञान भी मानेगा इसे कि ध्वनि की तरंगें उठती हैं जब आप कुछ कहते हैं तो। और आपको एक बात और बताऊं कि आप तो यहाँ आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप यहाँ जो विचार करते हैं, आप यहाँ जो कहते हैं, आप यहाँ जो करते हैं, वो अनंत अनंत काल तक यही रहता है। वो अनंत काल तक यही रहता है। मीरा आई और मीरा चली गई, लेकिन मीरा ने जो सोचा, मीरा ने जो कहा, मीरा ने जो किया, वो आज तक इस संसार में है। मीरा के शब्द इस समग्र अस्तित्व रूपी समुद्र में वो लहरों की तरह आज भी हैं और सदा रहेंगे। नानक आए और नानक आकर चले गए, पर नानक ने जो कहा वो आज भी है और सदा रहेगा। उन शब्दों के साथ जो हलचल होती है आपके मेरे भीतर, उन शब्दों से जो हलचल होती है इस सारे अस्तित्व में, वो हलचल कल भी होती थी और वो हलचल कल भी होती रहेगी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, नानक के शब्दों में जो ऊर्जा है वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसीलिए बड़ा गहनतम विज्ञान है जीवन में कर्म का विज्ञान। इसको जान लेना, समझ लेना आवश्यक है। इसे समझे बिना जिया नहीं जा सकता और जिए बिना इसे समझा नहीं जा सकता। क्या किया जाए? जैसा मैंने कहा कि जब एक युद्ध क्षेत्र में, सबसे पहले विचार करिए कि आप एक युद्ध क्षेत्र में ही हैं और आप एक योद्धा हैं। और योद्धा क्या करता है? एक हाथ से तलवार चलाता है, दूसरे हाथ में ढाल पकड़े रहता है। मुझे लगता है कि युद्ध लड़ने की कला यही है कि एक हाथ से प्रहार किया जाए और दूसरे हाथ से अपनी रक्षा की जाए। और इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में, इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में उतरकर भी जीतने की विधा यही है कि एक हाथ से कर्म की तलवार चलाई जाए और दूसरे हाथ में ज्ञान की, विवेक की ढाल पकड़कर अपनी रक्षा की जाए। इसलिए मैंने आपको कहा दो विधियां हैं, एक है जीकर समझ लेना, एक है समझकर जी लेना। पर ये दोनों अधूरी हैं एक दूसरे के बिना, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। एक और चलने वाला व्यक्ति अधूरा रह जाता है। अब एक व्यक्ति कहता है भाई मैं पहले समझ लूं फिर जीऊंगा, तो वो क्या करता है? वो संसार से पलायन कर जाता है। वो जंगल के किसी एकांत में बैठकर और ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है कि पहले मैं ज्ञान पाऊंगा फिर जीऊंगा, वो भी अधूरा है। और एक व्यक्ति कहता है भाई पहले मैं आज जी लूं कल समझ लूंगा, वो भी अधूरा है। बुद्धिमानी क्या है? जीवन भी आगे बढ़ता रहे, विवेक जगा रहे, आपकी चेतना सो न जाए, आपकी चेतना जगी रहे, विचार भी चलता रहे और विचार से पार जाने की युक्ति ये भी आज नहीं तो कल आपके हस्तगत हो जाए। It's absolutely like this that you are a warrior in the battlefield of this world। एक हाथ से आपको प्रहार करना है और दूसरे हाथ से आपको अपनी रक्षा करनी है। कर्म की तलवार होगी हाथ में और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान की ढाल होगी। उस विवेक से, उस ज्ञान से अपनी रक्षा की जाएगी और फिर कर्म की तलवार चलती रहेगी। क्योंकि पिछली बार भी आपने और मैंने यही चर्चा की थी, किए बिना आप और मैं नहीं रह सकते। The life energy is forced to be expressed. We are forced to express our life energy in this world। मन से, वचन से, कर्म से कुछ ना कुछ आपको मुझे करना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बोल देते हैं आप और मैं झूठ और आपको लगता है कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, आपने कुछ रचा अपने लिए, अब वो आपके पास में लौट कर आएगा। और जब वो आपके पास में लौट कर आएगा तब वो अनंत गुना शक्तिशाली होकर लौट कर आएगा। जब वो आपके पास लौटेगा तब वो अनंत गुना शक्तिशाली होकर लौटेगा, क्योंकि यही प्रकृति है और यही विज्ञान है। आप आज एक बीज डालते हैं, वो बीज लौटता है लेकिन अकेला नहीं लौटता। उसके साथ फल होते हैं, फूल होते हैं, उसके साथ हरा भरा बड़ा वृक्ष होता है और वो बीज भी एक से अनेक होकर आपके पास में लौटता है। जब आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम अनंत गुना होकर आपके पास लौट कर आता है। जब आप क्रोध करते हैं तो वही क्रोध आपके पास अनंत गुना होकर लौटेगा। ये प्रकृति का अटल सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो कर्म किए बिना भी नहीं रहा जा सकता और कर्म में फंसा भी नहीं जा सकता। एक ही युक्ति है, जाग कर इस कर्म के विज्ञान को समझ लिया जाए। और इस तृतीय अध्याय में तो कृष्ण ने बार बार एक और भगवान सन्यास की बात कर लेने के बाद भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन वो मार्ग भी ठीक है, पर मेरी दृष्टि में ये सबसे उत्तम मार्ग है।
कि अपने अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए कोई आत्मचिंतन में लगा रहे हैं। यहां भगवान कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कहीं इसकी बात करते हैं। भगवान कहते तू कर लेकिन फल की इच्छा ना कर। इट इज लाइक अनमोटिवेटेड कर्मा। एंड दूर से सुनो तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये ऐसा लगेगा कि जैसे कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि यू डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर बट यू आर टेकिंग एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज, यू आर वर्किंग सो हार्ड बट यू डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर। दूर से सुनो तो श्री कृष्ण की बात कुछ ऐसी ही सुनाई पड़ेगी कि आप करते हैं लेकिन आप उसके बदले कुछ चाहते नहीं, जबकि मुझे लगता है फल की इच्छा से ही कर्म में प्रेरित हुआ जाता है। जो फल की इच्छा है वही आपको कर्म में प्रवृत्त होने की शक्ति देती है। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में कह दूं, यदि आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है तब आप क्यों पढ़ाई करेंगे, तब आप इतना परिश्रम क्यों करेंगे। पर कृष्ण कहीं कुछ ऐसी ही बात कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि भाई डॉक्टर नहीं बनना लेकिन फिर भी पढ़ाई करिए, आपको डॉक्टर नहीं होना है लेकिन फिर भी आप परिश्रम करिए। और फिर कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि भाई तू परिश्रम कर लेकिन ये विचार मत कर कि तू डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे संभव है, पर कृष्ण कहीं इसी कर्म के ज्ञान की और मनोविज्ञान की बात करते हैं। अनमोटिवेटेड कर्मा। पिछली बार भी आपने और मैंने चर्चा की थी कि कर्म आपको नहीं बांधता, द डूअरशिप, मैंने किया, ये आपको बांधता है। और ये जो मैं है ये कहीं ना कहीं आपको रोगी बना देती है। और या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जितना व्यक्ति भीतर से रोगी होता है, जितना व्यक्ति भीतर से दुर्बल होता है, वो उतना ही अधिक मैं पर केंद्रित होता है, वो उतना ही अधिक जीवन के सत्य से दूर होता है। एक बात आप और मैं समझ लें कि एक पेंटर पेंटिंग करता है, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग उसने बनाई, पर वो अकेला उसका कार्य नहीं है। आपको नहीं लगता कि प्रकृति ने उसे रंग दिए? मान लीजिए एक पेंटर पेंटिंग करना चाहता है, उसके मन में बड़ी सुंदर कल्पना है, उसके पास गुण भी है, उसके पास प्रतिभा भी है, उसके पास कौशल भी है, पर अगर रंग ना हो तो कैसे पेंटिंग की जा सकती है? What we are doing is always a co-creation। इसलिए मैं व्यर्थ है, मैं का कोई औचित्य नहीं है, मैं का कोई अर्थ नहीं है। जब आप कहते हैं मैंने किया, अर्थात कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में असत्य ला रहे हैं, और ये असत्य आज नहीं तो कल आपके मन में एक क्लेश पैदा करेगा, आपके मन को दुर्बल बनाएगा। आपने नहीं किया, आपने प्रकृति की सहायता से यू जस्ट एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ। और आपको लगता है कि बिना रंगों के कोई भी चित्रकार क्या कभी अपनी प्रतिभा को प्रकट कर सकता है? वो कितना भी ऊंचा चित्रकार क्यों ना हो, वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, पर अगर रंगों का ही अभाव हो तो वो अपनी अभिव्यक्ति कैसे करेगा? अगर प्रकृति है तो आप और मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। अगर वो है, बस यही भक्त की जीवन जीने की कला है। वो कहता है कि अगर वो नहीं होता तो मेरे द्वारा जो हुआ ये कभी संभव नहीं हो पाता। और बस भक्त करता भी सब है और श्रेष्ठतम करता है, लेकिन वो कभी कर्तृत्व का बोझ अपने सर नहीं लादता, इसलिए उसकी यात्रा बड़ी सुगम होती है। He moves so free in this world। वही आपको कहता हुआ मिलेगा इस संसार में, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्यों वो। कोई भुला सकता है कबीर की देन को? इस संसार में कितना बड़ा दान कबीर देता है, कितना बड़ा दान मीरा और सूर ने दिया है। लेकिन सूर सब कुछ देने के बाद भी क्या कहते हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। और कितनी प्यारी बात कहते हैं कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। आपकी वस्तु मैंने आपको निवेदन की। कब से हमें यही पढ़ाया गया, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। ये जीवन का सत्य है। और एक बात तो भाई आप सब मानेंगे ना कि जहां सत्य है वहां पर शांति है, और जहां शांति है वहां पर सुख है। देखो, जहां सुख हो वहां शांति हो, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। जहां सुख का साधन हो और वहां मन की शांति भी हो, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। जहां सुख हो वहां शांति हो कि ना हो, लेकिन जहां शांति है वहां पर सुख रहता ही है, वहां पर सुख स्थायी होता है। और शांति बिना सत्य के रह नहीं पाती, क्योंकि असत्य ही तो है जिसने जीवन में हलचल मचाई है।
मन में जितना उत्पात है, मन में जितना शोर है, मन में जितना कोलाहल है, वो जीवन में केवल असत्य को ले आने के कारण ही तो है। वो जीवन में असत्य को स्वीकार कर लेने के कारण ही तो है। ये जितना मैं और मेरा, तू और तेरा का झगड़ा है, जितना झंझट है, जितना द्वंद्व है, इसके मूल में असत्य ही तो है। अगर आप सत्य की कसौटी पर उतरकर, अगर आप सत्य के दर्पण में संसार को देखें, तो फिर ना तो मैं है, ना मेरा है, ना तू है, ना तेरा है, फिर तो ना कोई शोर है, ना कोई हलचल है, कुछ भी नहीं, सब शांत है। फिर तो सत्य के कारण ही, असत्य के कारण ही तो जीवन में इतनी हलचल है, इतना उत्पात है। इसीलिए जहाँ सत्य है वहीं कहीं आपको शांति मिलेगी, और जहाँ कहीं शांति है वहीं कहीं आपको सुख की अनुभूति होगी। सत्य के अभाव में शांति नहीं है, शांति के अभाव में सुख नहीं है। और श्री कृष्ण इसी परम सत्य को समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को। जब अर्जुन ने कहा ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा तुझे युद्ध करना भी नहीं है, तू युद्ध कर भी नहीं सकता। भगवान ने कहा तू युद्ध नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा कर्तृत्व तूने अपने माथे क्यों लाद लिया अर्जुन? तू कौन युद्ध करने वाला? जब अर्जुन ने कहा ना मैं कैसे मार दूं भीष्म पितामह को, मैं कैसे प्रहार कर दूं द्रोणाचार्य पर, मैं कैसे अपने हाथों से इनकी हत्या कर दूं, तो बड़े ऊंचे स्वर में ठहाका लगाकर हंसे कृष्ण कि अरे तूने कैसे ये जान लिया कि तू ही इन्हें मार देगा, तू ही इनकी हत्या कर देगा, तेरा भी वध हो सकता है, तू भी मर सकता है। और तूने कैसे ये जान लिया जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध जीत कर भी क्या करूंगा? भगवान ने कहा लो, तुझे तो ऐसा लगता है कि युद्ध का परिणाम ही ज्ञात है, कि तू ही युद्ध जीतने वाला है, ये भी युद्ध जीत सकते हैं, ये भी तुझे हरा सकते हैं, तू पराजित भी हो सकता है, तेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो कहीं जीवन के वास्तविक सत्य से परिचय कराने का ही कृष्ण प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था अनमोटिवेटेड एक्ट, अनमोटिवेटेड एक्शन, और ये बड़ा कठिन है। समर्पण के बिना ये युक्ति हाथ आनी संभव नहीं। इसीलिए मैं जब कभी अपने युवा मित्रों से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप जीवन में सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आप जीवन में धर्म नहीं चाहते, आप जीवन में अध्यात्म नहीं चाहते, आप जीवन में भक्ति नहीं चाहते। धर्म के बिना, अध्यात्म के बिना, भक्ति के बिना you can be very precisely successful. I'm using the word precisely successful. आपके शब्दों में जो सफलता है वो आप सब पा सकते हैं, लेकिन जीवन में सुख आ जाए पर जीवन में शांति कहां से लाएंगे? बिना समर्पण के, बिना सेवा की भावना के जीवन में वो स्थिरता कहां से आएगी? बिना स्थिरता के जीवन में समत्व कहां से आएगा? बिना समत्व के जीवन में समर्पण कहां से आएगा? बिना समर्पण के जीवन में सेवा कहां से आएगी? बिना सेवा के जीवन में संतोष कहां से आएगा? बिना संतोष के जीवन में सुखानुभूति कैसे होगी? तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर, पर कुछ पाने की इच्छा ना हो। अब अर्जुन ने कहा कैसे संभव है? भगवान ने कहा संभव ऐसे है क्योंकि वस्तुतः तू करने वाला नहीं है। जब अकबर तानसेन का गाना सुनता था तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जो गवैया है वो मेरे पास में है। और अकबर बड़ा रिजवार था। एक दिन अकबर ने घूमते फिरते तानसेन से कह भी दिया कि मुझे नहीं लगता तानसेन कभी तुम्हारे जैसा कोई गाने वाला हुआ था या कभी होगा। पर तानसेन ईमानदार आदमी था, उसने कहा आलमपना ऐसी बात नहीं, मेरे गुरु हैं और उनके सामने में उनके चरणों की धूल भी नहीं। अब अकबर के लिए ये बड़ा चौंका देने वाला एक तथ्य था कि कोई तानसेन से भी सुंदर गाने वाला हो सकता है, और ऐसा सुंदर कि तानसेन कह रहा है कि मैं उसके चरणों की धूल भी नहीं। आप देखिए, पूरे भारत का शहंशाह जिसका मुरीद हो, उस तानसेन का भी गौरव, उस तानसेन का रुतबा भी कुछ कम नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि जब अकबर के हट करने पर तानसेन अकबर को स्वामी हरिदास जी के पास वृंदावन लेकर गए तो बड़े डरते डरते, बड़े संकोच में लेकर गए। अकबर ने ऐसा तानसेन कभी नहीं देखा था। वो तानसेन जिसके इशारे पर आलमपना कोई भी हुक्म दे सकते थे, उस तानसेन को इतना विनम्र, इतना झुका हुआ अकबर ने कभी नहीं देखा था। और एक बात यहाँ मैं आपको निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं, जीवन में कोई एक ठौर आप जरूर ऐसी ढूंढिएगा, जीवन में कोई एक
ठिकाना आपके पास ऐसा जरूर होना चाहिए जहां पर आकर आपको लगे कि आप कुछ नहीं हैं। आप वस्तुतः कहीं सुख की अनुभूति कर पाएंगे ना, तो वहीं पर कर पाएंगे। बालक कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वो जानता है कि मां की गोद में सर रखने का सुख कहीं और से नहीं पाया जा सकता। मेरी इस बात को तो आप सब स्वीकार करेंगे ना कि आप जीवन में कितना भी कुछ प्राप्त क्यों ना कर लें, आप जीवन में कितने भी प्रतिभा संपन्न, प्रतिष्ठा संपन्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन मां की गोद में सर रखने का सुख आप संसार में कहीं और नहीं पा सकते। आप मानते हैं कि नहीं? ऐसा क्यों है? क्योंकि एक मां है जिसके सामने आप कभी बड़े नहीं होते। एक मां है जिसके सन्मुख आप कभी बड़े नहीं होते। एक मां है जिसके सन्मुख आपका गौरव हमेशा मस्तक झुकाए ही रहता है। एक मां है जिसके सन्मुख भगवान को भी आकर अपना मस्तक झुका देना पड़ता है। जहां झुके आप, बस वही प्रसन्नता आपका स्पर्श करती है, वही प्रसन्नता आपका आलिंगन करती है। जहां आप समर्पित होते हैं, बस वही एक आनंद की लहर आपके भीतर उठती है। ये एक झलक दिखाई है ऊपर वाले ने। मैं हमेशा कहता हूं कि संसार का एक एक संबंध आपको कुछ सिखाने के लिए है, संसार का एक एक संबंध आपको कुछ बताने के लिए है। आपने ये बहुत बार अनुभव तो कर लिया कि मां की गोद जैसा सुख कहीं नहीं है, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि मां के सामने आप बड़े नहीं हैं। क्योंकि एक मां है जिसके सामने आप सदा छोटे से बालक हैं। कहीं भी पहुंच जाए आप, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने के बाद भी देयर इज नो प्रोटोकॉल फॉर मां, देयर इज नो प्रोटोकॉल फॉर योर मदर। एक मां है जिसके सन्मुख आप झुके रहते हैं, और बस वही झुकना ही आपको सुख देता है। तो ये जो मां की गोद का सुख है, ये वस्तुतः केवल मां की गोद का सुख नहीं है, ये आपके झुकने का सुख है। जहां पर आपने उतार कर रख दिया अपना बड़प्पन एक ओर, जहां आप बिल्कुल बड़े नहीं हैं, मां के सामने आप बालक हैं, बस वो बालक होने का सुख है, वो छोटे होने का सुख है। इसलिए साईं बुल्ले शाह कहते, चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, ना कोई सानू मन्ने। और जिसने कहीं जीवन के वास्तविक सुख की झलक पाई है, वो ये जान गया है भाई कि ऊंचे होने में कोई सुख नहीं है। ऊंचे होने में तो बड़ा भय है, ऊंचे होने में बड़ा क्लेश है, ऊंचे होने में कोई सुख नहीं है। कोई एक जगह जरूर हो आपके जीवन में भी ऐसी, जहां पर जाकर आप अपना सारा बोझ एक तरफ रखकर, जिसके सामने आप कोई ना हो, जिसके सामने आप कुछ ना हो, वेयर यू आर नोबडी, नथिंग। एक ठिकाना आपके पास ऐसा जरूर हो, नहीं तो आपके जीवन में जो सुख की झलक है, आप उससे हमेशा वंचित रह जाएंगे। सबसे बड़े ना बनिएगा, कभी भी आप सबसे बड़े ना हो। नेवर बी स्मार्टेस्ट इन द रूम। कभी भी इस संसार में सबसे बड़े बनकर ना रहिए, आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, आप कभी आनंदित नहीं हो पाएंगे। तो अकबर ने कभी ऐसा तानसेन नहीं देखा था भाई, इतना डरा, इतना संकुचित, इतना सकुचाता हुआ, और बड़े डरते डरते कांपते कांपते उसने स्वामी जी से गाने को कहा। पहले भी आपने कई बार सुना जिन परिस्थितियों में स्वामी जी ने गाया। इधर स्वामी जी गा रहे थे और उधर अकबर की आंखों से आंसू बह रहे थे। अकबर का रोम रोम पुलकित हो रहा था स्वामी जी का गाना सुनकर। जब लौटे तो अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन राग वही, सुर वही, राग भी वही जो तू गाता है, सुर भी वही जो तू लगाता है, अगर सुर वही है तो सुख वही क्यों नहीं है? अकबर ने पूछा, क्योंकि अकबर बड़ा रिजवार था। अकबर ने पूछा, तानसेन ये राग तो तू भी सुनाता है, तू भी गाता है, मल्हार तो बारिश होती है, तू भी गाता है, दीपक जल उठते हैं, राग भी वही है, सुर भी वही है, पर सुख वही क्यों नहीं है? तो अकबर ने कहा, आलमपना ये तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं कुछ पाने के लिए गाता हूं और वो कुछ देने के लिए गाते हैं, वो ऊपर वाले को सुख देने के लिए गाते हैं, मैं आपसे इनाम पाने के लिए गाता हूं, इतना ही फर्क है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, कर्म द्वार है भाई, इससे होकर तो जाना है, इससे होकर जाए बिना मुक्ति नहीं। पलायन ना करिएगा, पलायन ना करिएगा। आगे भगवान इसी अध्याय में चर्चा करेंगे, अनासक्त होकर कर्म कर अर्जुन, ना आसक्त और ना विरक्त। मैंने आज तक या तो आसक्ति सुनी है और या फिर विरक्ति सुनी है, पर भगवान बिल्कुल बीच की बात करते हैं। जो मैंने हमेशा कहा, बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ।
संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। और मैं आपको फिर कहूंगा भाई, पूरी तरह संसार में पड़ जाना भी आसान है और संसार से बचकर भाग जाना यह भी आसान है। इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। पर संसार के बीच में रहकर, जैसे कबीर कहता है, कबीरा तेरी झोपड़ी और गल कट्टों के पास। मैं कभी कभी जब कबीर को पढ़ता हूं, या फिर ऐसा कहूं कभी कबीर के पास जाकर बैठता हूं, तो मुझे लगता है कि कबीर कहां रहा। कबीर कहते कबीरा तेरी झोपड़ी और गल कट्टों के पास। गल कट्टा माने कसाई, कि कबीर जहां रहते हैं वहां चारों ओर कसाई लोग रहा करते थे। कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, अरे करेगा सो भरेगा तू क्यों रहत उदास। कि जीवन की विषम से विषम परिस्थिति के मध्य में भी आपकी प्रसन्नता बनी रहे। कृष्ण कहीं ना कहीं इस कर्म योग की बात करते हैं, कृष्ण कहीं ना कहीं इस धर्म की बात करते हैं, कृष्ण कहीं ना कहीं जीवन के इस विज्ञान की बात करते हैं कि युद्ध भी आनंद हो जाए। भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा, अर्जुन तुझे युद्ध नहीं करना है, मैं तुझे युद्ध करने के लिए प्रेरणा नहीं देता, मैं तुझे युद्ध में प्रेरित होने के लिए नहीं कहता, मैं तुझे कर्तव्य कर्म करने के लिए कहता हूं, क्योंकि तू क्षत्रिय है। ये युद्ध तुझे कर्तव्य कर्म के रूप में प्राप्त हुआ है। इसलिए मैंने सदा आपको कहा, किसी के जैसा बनने की चेष्टा ना करिए। हमारे धर्म में ये बड़ी दुर्बलता आई कि एक व्यक्ति ने हजारों व्यक्ति अपने जैसे बना देने चाहे। ये बहुत बड़ी असफलता है धर्म की। ये बहुत बड़ी असफलता है धर्म की कि किसी एक व्यक्ति ने हजारों व्यक्ति अपने जैसे बना देने चाहे, अपने जैसा वस्त्र, अपने जैसी दिनचर्या, अपने जैसा आहार और अपने जैसा ही विचार। आप देखो, एक कंपनी 1000 गाड़ियां बनाती है, बिल्कुल एक जैसी होती है कि नहीं। मान लो टोयोटा ने फॉर्च्यूनर बनाई तो सारी फॉर्च्यूनर एक जैसी होंगी। अब आप देखो, अगर उस फॉर्च्यूनर पर डिफरेंट नंबर प्लेट नहीं हो तो कितना बड़ा झंझट हो जाए। आपको नहीं लगता कभी कभी थोड़ी सी विभिन्नता का होना भी बहुत आवश्यक है? सब एक जैसे हो जाएंगे, क्या आवश्यकता है इसकी? प्रकृति ऐसा चाहती नहीं, इसलिए उसने सबको इंसान बनाया। आप कम ही देखेंगे कि आंख की जगह नाक हो, नाक की जगह आंख हो। ऐसा नहीं है, आंख की जगह आंख ही होती है, नाक की जगह नाक होता है, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर। लेकिन उसने सबको एक सा बनाते हुए भी उसने कुछ अलग भी दिया आपको। कृष्ण ये कहना चाहते हैं आपसे कि उस एकता का सम्मान करिए और वो जो विभिन्नता है उसको स्वीकार करिए, उसको स्वीकार करिए। इसीलिए कभी एक पक्ष में ना जाइएगा। मैं आपको इस 3 अध्याय के चिंतन के माध्यम से ये कहूंगा कि एक पक्ष में ना जाइएगा। मैं पहले अध्याय में भी मैंने आपको कहा था, द्वंद्व से घबराइएगा नहीं। द्वंद्व से पार जाने की एक युक्ति है, द्वंद्व में पड़ जाइए। जीवन की पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं आप, जीवन की पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं तो पीड़ा की आंख में आंख डालकर आपको खड़े होना पड़ेगा। युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है आपके मेरे पास, और युद्ध आपको सजग होकर लड़ना होगा। युद्ध आपको सजग होकर लड़ना होगा। ये जो कबीर कभी कभी चेता देता है ना, कहकर कि अरे रहना नहीं है देश बेगाना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, वो आपको कहीं यही बता रहा है कि आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं। स्वामी हरिदास कहते हैं, काल खड़े हो सर सांधे। अरे कब जाने आपकी मेरी बारी आ जाएगी, कब काल का प्रहार आप पर और मुझ पर हो जाएगा। तो कबीर कहते हैं कि बहुत आनंद लेने का स्थान नहीं है ये संसार, ये तो युद्ध क्षेत्र है। स्वयं को साधना है, आपको भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। हाथ में कर्म की तलवार और एक हाथ में गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान की ढाल लेकर। कोई बहुत सुख लेने का स्थान नहीं है ये। इट्स ए ब्रिज फॉर कॉन्शियसनेस। इस पार से उस पार जाने के लिए दिस वर्ड इज अ ब्रिज। अब कोई ब्रिज के ऊपर ही बंगला बनाने लगे तो मूर्ख ही तो कहा जाएगा। पुल तो बनाया गया था इस पार से उस पार जाने के लिए, आप उस पुल पर ही रहने का इंतजाम करने लगे। तो कृष्ण कहीं उस जीवन की बात करते हैं कर्म योग के माध्यम से कि कुछ एक ना चुनिए, एक को चुनते ही दूसरा बड़े गहरे आपके भीतर उतर जाता है। आप देखो, संसार में 2 प्रकार के लोग मिलते हैं, या तो आसक्त होते हैं या फिर विरक्त होते हैं। या तो एक संसार में रहता है या फिर दूसरा कहता है कि अब हमने संसार छोड़ दिया, अब हम विरक्त हो गए। एक पैसे के पीछे भाग रहा है और एक पैसे को देखकर आंख बंद करके माला फेरने लगता है। जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं भाग कर जाऊंगा, तो कृष्ण अर्जुन को नपुंसक कहते हैं। कि कैसी बात करता है, तो पलायन की बात करता है।
तू अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होने की बात करता है। कितनी कितनी ऊर्जा भर दी कृष्ण ने अर्जुन के मन में। गीता इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच हैपेंड एवर इन द टाइम, द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच। कृष्णा इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। जिसे कृष्ण गीता सुना रहे वो व्यक्ति जहां आरंभ में थका हारा, भयभीत, कांपता हुआ शरीर, पसीना बहता हुआ, हाथ से छूट गया गांडीव, उस व्यक्ति को गीता सुनाते हैं कृष्ण, और परिणाम क्या आता है? धनंजय विजयी बनकर लौटता है, विजयी बनकर लौटता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बजाय जीवन से भागने के, इस जीवन के विज्ञान को इस ज्ञान की दृष्टि से देखकर समझने का प्रयास थोड़ा आपको मुझे करना चाहिए। और मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों से ये बात कहना चाहूँगा कि धर्म और अध्यात्म से भी बचने का प्रयास न करिए, थोड़ा इसे समझने का प्रयास करिए। स्पिरिचुअलिटी एब्सोल्युटली डज नॉट वांट यू टू एब्सटेन फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। मुझे लगता है अध्यात्म ही आपको वहां ले जाता है जहां पर आप अलमस्त होकर कह सकते हैं, हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। ये रास्ता अध्यात्म ने ही तो कहीं दिखाया, जिस पर चलकर मीरा, सूर, कबीर वहां पर पहुंचे जहां उनके हृदय की प्रसन्नता को उनसे कोई नहीं छीन सकता। If you ask me who is successful, Meera is successful, Kabir is successful, Sur is successful, because nobody can snatch their happiness from them. कोई भी उनसे उनकी प्रसन्नता नहीं छीन सकता, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो इसे समझिएगा कि ना तो आसक्ति और न ही विरक्ति, इसके बीच में एक मार्ग है जो कृष्ण का मार्ग है, जो भगवत गीता का मार्ग है। भगवान कह रहे अनासक्त, न आसक्त और न विरक्त। आपको एक और बात बताऊं, उलझा हुआ आसक्त भी है और उलझा हुआ विरक्त भी है। देखो, इन द पार्लियामेंट एक पक्ष है और एक विपक्ष है, एक जीत कर आया है, एक हार कर आया है, एक पक्ष में खड़ा है, एक विपक्ष में बैठा है। पर आपको नहीं लगता दे बोथ आर पॉलिटिशियंस? They both are doing politics. Likewise in the realm of life. Likewise in this periphery. एक व्यक्ति जो पकड़ कर बैठा है, एक व्यक्ति जो छोड़कर भाग रहा है, but they both are confined. वो दोनों ही संसार के विचार से बंधे हैं। कृष्ण ना इसे स्वीकार करते हैं ना उसे। कृष्ण जीवन मुक्ति की बात करते हैं, जब जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। एक जीवन जीने में इतना खो गया कि वो मुक्ति का विचार ही नहीं कर रहा। आप देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, जीवन मुक्त, मैं कह रहा हूं कृष्ण जीवन मुक्त की बात करते हैं, लेकिन जो आसक्त है वो जीवन के सुख में इतना खो गया है कि वो मुक्ति का विचार ही नहीं कर रहा। और जो मुक्त होना चाहता है वो जीवन से ही भयभीत होकर भाग गया। कृष्ण कहते हैं ना मुझे ये स्वीकार है ना मुझे, मैं जीवन मुक्त की बात करता हूं, जब जीवन भी हो और मुक्ति का सुख भी हो, मुक्ति का आनंद भी हो। कृष्ण उस विधि को समझा रहे हैं अर्जुन को। कृष्ण वो प्रसाद दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से आपको और मुझे। इसीलिए सदा मैंने व्यासपीठ से आपको निवेदन किया, अपने कर्तव्य कर्म से पलायन न करिए, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करिए, कर्म को इतनी निष्ठा से करिए कि वो कर्म पूजा जैसा पवित्र हो जाए, उस कर्म से खुशबू आने लगे। संसार की कोई भी प्रतिकूलता, मैं बहुत विचार पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, संसार की कोई भी प्रतिकूलता आपके आत्मबल से बड़ी नहीं हो सकती। आपके आत्मबल से बड़ी नहीं है कोई भी प्रतिकूलता, कोई भी द्वंद्व, कोई भी कष्ट। लेकिन आप ये ना विचार करिएगा कि बहुत झंझट है, यहां से भाग चलते। भाग कर नहीं जा सकते आप। भाग कर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। भाग कर जाइए, फिर देखिए वहां कितना बड़ा झंझट है, वहां कितना बड़ा द्वंद्व है। भाई इंच भर भी, मैं आपको यहां से ये बात अपने अनुभव से कह रहा हूं, आप घर में रह लीजिए, वन में रह लीजिए, इंच भर भी आपकी चेतना यहां से वहां नहीं होगी। इंच भर भी, राई के दाने जितना भेद भी आपको नहीं मिलेगा। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तुझे युद्ध करने के लिए नहीं कहता अर्जुन, मैं तुझे अपने जनों को मारने के लिए नहीं कहता। ये मत देख कि तेरे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, ये ना देख तेरे सामने द्रोण खड़े हैं। कर्तव्य की दृष्टि से देख, तेरे सामने अनीति खड़ी है, तेरे सामने अत्याचार खड़ा है, तेरे सामने असत्य के पक्ष में खड़े होने वाले योद्धा खड़े हैं। और मैं तुझे युद्ध करने के लिए नहीं कहता, मैं तो तुझे कर्तव्य कर्म करने के लिए कहता हूं। अरे नहीं दे रहा जीवन सुख,
क्यों डरते हैं आप? नहीं दे रहा जीवन आपको आनंद, क्यों चिंता करते हैं? अरे जीवन को युद्ध ही समझ लीजिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस दिन आप जीवन को युद्ध समझेंगे उस दिन आप अपना आत्मबल बढ़ा हुआ पाएंगे, उस दिन आप स्वयं को भीतर से जागा हुआ पाएंगे। मैं फिर दोहराऊं अपने शब्द, when there is a danger around you are more alert, and the more the intensity of danger, the more the alert you will be। जितना खतरा अधिक होगा उतने जागे हुए होंगे आप, उतने आप भीतर से स्वयं को संभल पाएंगे। कभी कभी इतिहास पढ़िए, आप देखिए कि कभी किसी गांव पर कोई शत्रु आक्रमण कर देता था तो अपने बालकों को बचाने के लिए वो दुर्बल अबला स्त्रियां, वो हाथ में जो आता था उसे शस्त्र बनाकर कूद पड़ती थी युद्ध के मैदान में। अपने बालकों को उस युद्ध से बचाने के लिए, अपने बालकों के प्राण की रक्षा करने के लिए एक अबला स्त्री योद्धा बनकर कूद पड़ती है। क्या है ये? जीवन पर मंडराता हुआ खतरा है। जब कोई जान लेता है, इसे समझ लेता है, फिर वो एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। द मोमेंट you will come to know how precious your life is, the moment you will come to know how precious the time is, जिस क्षण आप जीवन का, समय का मूल्य जानेंगे, आप एक क्षण भी इसको नहीं गंवाएंगे, एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे आप, एक पल की भी देरी नहीं होगी। और कहीं न जाइए, कहीं से आइए नहीं और कहीं जाइए नहीं, जहां है वहीं से, बस ये जो बीच का मार्ग है इसे आपको अपने लिए बनाना है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, मार्ग आपको खुद बनाना पड़ेगा, कोई नहीं बनाएगा आपके लिए। आप संसार में कुछ प्राप्त करने योग्य हैं कि नहीं, इस पर मैं कोई विचार व्यक्त नहीं करना चाहता, लेकिन आप ईश्वर को प्राप्त करने के योग्य हैं, यह मैं बड़े विश्वास से आपको कह सकता हूं। आप जीवन के सत्य को जान लेने के योग्य हैं, यह मैं बड़े विश्वास से आपको कह सकता हूं। तो आपको आरंभ करना है कहां से? कर्म अनासक्त कर्म हो, कर्म अनासक्त कर्म हो। देखो सीढ़ियां हैं, कोई चढ़ रहा है और कोई उतर रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि परिश्रम तो दोनों ही कर रहे हैं? चढ़ने वाला भी परिश्रम कर रहा है, उतरने वाला भी परिश्रम कर रहा है। कोई इस ओर भाग रहा है तो भी परिश्रम है, कोई यहां से दूर भाग रहा है तो भी परिश्रम है। आसक्त भी परिश्रम कर रहा है और विरक्त भी परिश्रम कर रहा है, दोनों ही परिश्रम कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बस इसी कर्तापन से मुक्त हो जाने की बात भगवान कहते हैं। बड़ी ऊंची बात है ये बड़ी ऊंची बात है। और मुझे लगता है गीता के विज्ञान को समझने के लिए शायद आपको मुझे अभी हजारों वर्ष और न लग जाएं। जिस जीवन जीने की विधि कृष्ण बता रहे हैं, जैसे जीवन को उत्सव बनाने की विधि कृष्ण बता रहे हैं, शायद आपको मुझे अभी हजारों वर्ष न लग जाएं उसको समझने में। भगवान कह रहे सब हो रहा है पर मैं नहीं करता। स्वामी राम तीर्थ एक बार अमेरिका गए। जब अमेरिका गए तो स्वामी राम तीर्थ के आध्यात्मिक आभा मंडल से वहां के लोग बहुत प्रभावित हुए, उनका बहुत आदर और बहुत सम्मान हुआ। लेकिन एक जगह स्वामी राम तीर्थ ऐसे गए जहां लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ शरारती तत्वों ने तो उन पर पत्थर भी फेंके। और जब राम तीर्थ घर लौटे, जहां पर उनका प्रवास था, वो ठहरे थे, जब राम तीर्थ घर लौटे तो राम तीर्थ कहने लगे आज राम को माला भी मिली और आज राम को पत्थर भी मिले। तो सुनने वाले ने कहा आप ही को तो माला मिली ना, आप ही को तो पत्थर। राम तीर्थ बोले नहीं, राम को माला भी मिली और राम को पत्थर भी मिले। अब अमेरिकन लोगों के लिए ये विज्ञान समझ में आने की वस्तु नहीं था, तो बोले आप ही को तो माला मिली और आप ही को तो पत्थर लगा। तो राम तीर्थ कहते कि नहीं, माला मिली मैं तो तब भी देख रहा था और पत्थर लगा मैं तो तब भी देख रहा था। माला भी राम को मिली और पत्थर भी राम को लगा। कृष्ण कहीं इसकी बात करते हैं, कृष्ण इस अनासक्ति की बात करते हैं। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि एक और आसक्ति है, एक और विरक्ति है, बट दिस इज लाइफ इज लाइक ऑन एक्सट्रीम्स। और मैंने कई बार कहा ऑन एक्सट्रीम्स सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। इतने जीवन में ना उतर जाएं आप कि आपको मुक्ति का विचार ही ना रहे, ऐसा भी ना हो जाए आपका जीवन। ध्यान रखना कि जीवन का सुख भोगते भोगते कहीं आप इतने न उलझ जाएं कि आप मोक्ष का विचार भी न कर सकें, और मोक्ष पाने के लिए कहीं आप इतने उत्तेजित ना हो जाएं, इतने आतुर ना हो जाएं कि आप जीवन से ही भाग पड़े। मोक्ष पाने की इतनी त्वरा ना हो जाए जीवन में कि कहीं आप जीवन से ही भाग पड़े। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा,
ऋतु आए फल हो। तब अर्जुन ने कहा कि केशव अब मुझे बहुत उलझाइए मत, अब मुझे बहुत ना उलझाइए, आप मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि कर्म भी हो लेकिन मैं ना करूं, ये कैसे संभव है? तो भगवान ने कहा अर्जुन एक ही युक्ति है, कर्म को सेवा बना, कर्म को सेवा बना। देखिए कोई भी स्थान बैठने का तभी सुखद है व्हेन देयर इज क्रॉस वेंटिलेशन। केवल एक और खिड़की होने से हवा का आवागमन नहीं होता। यदि एक और खिड़की है तो दूसरी और भी खिड़की हो, देन देयर इज अ क्रॉस वेंटिलेशन। तो जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। आप जीवन में सुख की सांस लेना चाहते हैं, आप जीवन में चैन की सांस लेना चाहते हैं, देन देयर शुड बी अ क्रॉस वेंटिलेशन। केवल कई बार पहले भी आपसे चर्चा हुई, दो ही रास्ते हैं भाई, एक स्वार्थ का रास्ता है, एक परमार्थ का रास्ता है। स्वार्थ के रास्ते पर भी वही काम किया जाता है जो परमार्थ के रास्ते पर किया जाता है। केवल 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 भावना का भेद है कहीं दोनों में, केवल भाव भिन्न है। स्वार्थ के रास्ते पर भी वही किया जाता है, परमार्थ के रास्ते पर भी वही किया जाता है। बट परमार्थ का रास्ता ऐसा है कि देयर इज अ क्रॉस वेंटिलेशन, इधर से आ रहा है और उधर मैं देता हूं। एक दो पंक्तियां हैं रहीम की, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रे, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे ने। द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, बड़ी गहन गंभीर बात रहीम बड़े सीधे सरल शब्दों में कहे जा रहे हैं। कह रहे भाई देने वाला कोई और है, और जो दिन रात दे रहा है, जो भेजत दिन रैन, कह रहे लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नैन। मैं तो केवल माध्यम बना हूं, मैं तो केवल माध्यम बना हूं। और आज मैं यहां से रहीम की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रहीम माध्यम बन गए। जो माध्यम बना है वो कृतार्थ हुआ है, जो माध्यम बना है वो धन्य हो गया है। आप नहीं बनेंगे तो भी वो कार्य हो जाएगा, आप नहीं करेंगे तो भी वो कार्य हो जाएगा, आप निमित्त नहीं बनेंगे तो भी वो कार्य हो जाएगा। कोई निमित्त ना बने तो भी ईश्वर अपना कार्य प्रकृति से करा लेगा, लेकिन जो माध्यम बनेगा वो धन्य हो जाएगा, जो माध्यम बनेगा वो कृतार्थ हो जाएगा। किसी ने मुझे इत्र बांटने के लिए दिया हो, मैं आप सबको इत्र बांटूं, मैं आप सबसे धन लेकर आपको इत्र दूं, आप तो धन देकर इत्र लेंगे, मैं केवल बांटने से सुगंधित हो जाऊंगा, मैं केवल बांटने से सुगंधित हो जाऊंगा। जो इत्र बांटता है, जो इत्र बांटता है भाई, वो तो बिना ही किसी प्रयास के दिन भर सुगंध में रहता है। बस गीता कहीं ना कहीं निमित्त मात्र होने की बात करती, कर्म ना छूटे। भगवान तो कह रहे केवल किया ना जाए, श्रेष्ठ कर्म किया जाए, सुंदर कर्म किया जाए, सुंदर कर्म, कर्म ना छूटे, कर्म को सुंदर बना लिया जाए, कर्म को इतना स्वस्थ कर लिया जाए कि कर्म से धर्म की खुशबू आने लगे, कर्म से धर्म की सुवास आने लगे। और पिछली बार विराम के क्षणों में मैंने कहा था, इसके लिए आपको धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को विरक्ति का दौरा आता है। मैंने ऐसा भी देखा है, सम पीपल दे डू बिहेव ऑन एक्सट्रीम एंड्स, या तो बिल्कुल संसार में पड़े रहेंगे या फिर एकदम सब छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन वो कहीं सफल नहीं होते, वो यहां भी सफल नहीं होते और वो वहां भी सफल नहीं होते। आई हैव सीन पीपल, समटाइम दे कॉल themselves that they are साधक, but they are so restless, they are so restless, there is no peace। ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यहां भी जाओ, वहां भी जाओ। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले वृंदावन में जब मैं लोगों को देखता हूं तो लगता है कि भगत भगत सब भगत रहे। वो बोले वृंदावन में इतनी भागदौड़ क्यों मची है, कौन भाग रहा है? बोले भक्त भाग रहे हैं। और बात भी सही है भाई, कौन भाग रहा है? भक्त भाग रहे हैं। वो कहते भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। बोले भक्त भागते रहे और भक्ति भाग गई। इतना भागे कि भक्ति ही बेचारी भाग गई। बोले यहां भी दर्शन कर लो, वहां भी दर्शन कर लो, यहां परिक्रमा लगा लो, यहां आरती हो गई, वहां पर प्रसाद मिल गया। अरे वृंदावन तो मन लगाने का स्थान था। कहीं कोई एक ठिकाना जो आपको अच्छा लगता, आप वहां पर स्वयं को पूरा का पूरा दे देते, वृंदावन का रस प्रकट हो जाता। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा ना भाई, कोशिश करना
थोड़ा सा पुरुषार्थ भी करना पड़े तो करना इसके लिए, पर जीवन में कोई एक जगह ऐसी जरूर ढूंढ लेना जहां पर जाकर आपको लगे कि आप कुछ नहीं, आप कोई नहीं, यहां धूल से हो जाएं आप, ना कोई साड़ी जात पिछाड़े तो ना कोई सानू मन्ने। आपको समाधि की पहली झलक मिलेगी तो वहीं मिलेगी, उसी स्थान में जहां जाकर आप नहीं रहेंगे। और ये जो समर्पण की बात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये समर्पण साधारण बात नहीं है। शब्द से नहीं होगा, विचार से भी नहीं होगा, कर्म से तो बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप कहें कि मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब तक मैं है तब तक समर्पण हो ही नहीं सकता। जिस दिन मैं समाप्त होती है उस दिन आपका पूरा का पूरा जीवन समर्पित होता है। इसलिए भक्तों ने यह चतुराई नहीं की कि 2 घंटा समर्पण कर लिया, फिर 2 घंटा संसार में आ गए, फिर 2 घंटा व्यवहार में आ गए। समर्पण किया तो पूर्ण रूपेण समर्पण था। फिर संसार का एक एक कर्म भी पूजा है, संसार का एक एक व्यवहार भी पूजा है, फिर सारा का सारा संसार जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। इसलिए मैं अपने युवा मित्रों से बार बार कहता हूं कि आपको जीवन जीने की कला सीखनी है तो आप इनसे सीखिए। दे विल टेल यू द आर्ट ऑफ लिविंग, द वर्चुअल आर्ट ऑफ लिविंग। कबीर बताएगा आपको, सूर बताएंगे आपको, रैदास बताएंगे आपको कि कैसे जीवन में वो सफलता, वो प्रसन्नता पाई जाती है जहां से कोई नहीं उतार सकता आपको नीचे, जो आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। कहां मिलती है वो शांति, कहां मिलता है वो सुख, कहां मिलता है वो संतोष, जिसको पाकर आप भीतर से अभिभूत हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। when happiness is flowing from you। जब भी आप किसी संत को देखते हैं, आपको यदि प्रसन्नता होती है, संत को देखकर यदि कोई सुखद अनुभूति होती है, क्यों? क्योंकि उससे आनंद बह रहा है, उसके रोम रोम से आनंद बह रहा है। मैं गुनगुनाऊं यहां पर मीरा को तो आपको मुझे आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि मीरा के शब्दों से आनंद बह रहा है। The fountain of eternal passion, eternal happiness, eternal beauty। नानक के शब्दों से वो सुख बह रहा है आज तक। आपको देखकर तभी कोई सुखी होगा जब आपके भीतर सुख होगा, एंड that pleasure is overflowing। आपको देखकर किसी को संतोष होता है तभी जब आप संतुष्ट हैं, आप सुखी हैं, तो सुख की कामना, सुख का विचार कर सकते हैं। कहां मिलती है ये शांति, कहां मिलता है ऐसा सुख, कहां मिलता है ऐसा संतोष? कोई नहीं छीन सकते जिसे आपसे। कहते हैं जब सिकंदर वापस लौट रहा था तो उसे किसी ने कहा, बोले भारत से कुछ और लाओ नहीं लाओ, पर भारत से एक संत लेते आना, भारत से एक सन्यासी लेकर आना। सुना है कि वो लोग जीवन जीने का कोई बड़ा न्यारा सा गुर जानते हैं। तो सिकंदर की नजर एक सन्यासी पर पड़ी। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने देश यूनान लेकर जाना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा नहीं, हम कहीं नहीं जाना चाहते। तो सिकंदर ने कहा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? सन्यासी क्या जवाब देता है, जिस दिन से मैंने ये जान लिया मैं कौन हूं, मुझे जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि तुम कौन हो या कोई और कौन है। जिस दिन मैंने जान लिया मैं कौन हूं, अब मुझे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों जानूं तुम कौन हो? और मुझे लगता है ये कहकर प्यार से एक चपत लगा दी उस संत ने सिकंदर के मुख पर कि जो ये कहते हैं ना कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है स्वयं को जानने की। अहंकार क्या है? इट इज द वे टू एस्केप फ्रॉम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। व्यक्ति भीतर से जितना कमजोर होगा ना उतना अहंकारी होगा। भीतर से स्वस्थ व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं मिलेगा आपको, कभी अहंकारी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति भीतर से स्वस्थ होगा, जो भीतर से संतुष्ट होगा, जिसने भीतर प्रसन्नता पाई होगी, उसके पास कभी अहंकार की दुर्गंध नहीं आएगी। जिसके पास अहंकार की दुर्गंध है माने बेचारा बहुत हीन है भीतर से, बहुत अभावग्रस्त है भीतर से। इसलिए क्रोधी पर, अहंकारी पर क्रोध नहीं किया जाता, दया की जाती है। जो बड़ा बड़ा क्रोधी व्यक्ति है ना, वो क्रोध का पात्र नहीं है, वो तो दया का पात्र है। वो तो बेचारा दीनहीन है, वो भीतर से दरिद्र है, अभावग्रस्त है, और वो अपने भीतर के अभाव को, दरिद्रता को छिपाने की बात कर रहा है। कभी कभी लोग जाते हैं अपने साथ 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50 आदमी लेकर चलते हैं, आगे पीछे। ये बताता है कि इसका मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति है उसका कोई मूल्य नहीं है। इन लोगों के कारण आप पूजे जाएंगे, इन लोगों के कारण आप जाने जाएंगे। जब आप अपने साथ समूह चाहते हैं, जब आप अपने साथ बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चाहते हैं, उसका एक ही कारण है कि आपको कहीं आत्मविश्वास नहीं है। यू डोंट सेलिब्रेट योर प्रेजेंस।
और आपको एक और बात बताऊं, कबीर तो बड़ी प्यारी बात कहता है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। कबीर कहता है सिंहों के नहीं लेहड़े। करे कभी जंगल में जाकर देखो, शेर का कभी झुंड नहीं होता, शेर कभी झुंड में नहीं रहता। कबीर कहता है सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पात। मानसरोवर में हंस कोई बिरला ही होता है। सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पात, कहता है रत्नों की नहीं बोरियां, और साधु ना मिले जमात। साधु तो जब मिलेगा अकेला मिलेगा, साधु ना मिले जमात। तो मैं ये कह रहा था कि कभी कभी जो अहंकार है वो कुछ और नहीं है, वो अपनी हीनता से भागने का एक रास्ता है। कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग बहुत संसार का साजो सामान अपने पास में रखते हैं। Nowadays there is a trend that some few people are branded from toe to head. क्या है ये? इस मानसिकता का कारण क्या है? आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के लिए आपके स्वयं के पास कुछ नहीं है, इसलिए आप इन वस्तुओं का आश्रय लेते हैं। अरे कबीर के शब्दों से सुनिए, कबीर कहता है घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोए, पर बलिहारी उस घट के जा घट परगट होए। जिस हृदय में जिस उर अंतर में चेतना जागती है ना, सारे संसार को खबर पड़ती है। आपको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रह जाती जब भीतर से आप जाग जाते हैं। चपत लगा दी उस सन्यासी ने सिकंदर के मुख पर कि जो ये कहता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। ना तो कोई जानता है आप कौन है, और ना कोई जानना चाहता है आप कौन है। आप ही हैं जो बताना चाहते हैं सारे संसार को कि आप कौन है। मैं तो ये कहूंगा जिस दिन आप कुछ हो जाएंगे, आप सो छुपाएंगे अपने आप को, पर इश्क और मुश्क छिपाए छिपते नहीं, सारे संसार को खबर पड़ेगी कि आप कौन है। और एक और बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताऊं, जो कुछ हुए उन्होंने कभी नहीं बताया हम कौन है, लेकिन सब जानते हैं उन्हें। और केवल जानते नहीं, पहचानते भी हैं। और केवल पहचानते ही नहीं, दोनों हाथ झुकाकर मानते भी हैं कि हाँ आप कुछ हैं। जो सच में कुछ है, इसने भीतर से कुछ पा लिया है, उसे अपनी पहचान की आवश्यकता नहीं है। तो संत ने कहा कि ना तो मैं जानता हूं तुम कौन हो, और ना मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो, क्योंकि मैंने ये जान लिया है मैं कौन हूं। अब ये बात कहां सिकंदर की समझ में आने वाली थी? तीर तलवार से बात करने वाला कहां ये बात समझ पाता? तो सिकंदर के सेनापति ने कहा तुम जानते हो ये कौन है? विश्व विजेता सिकंदर। निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है? फकीर के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। होगा, मुझे क्या लेना है? किम ततः, मैं क्या करूं? ये एक पल में तेरी गर्दन उतार सकता है। संत ने बड़े गंभीर शब्दों में सिकंदर की ओर देखकर कहा कि सिकंदर, तू दुनिया जीत सकता है, लेकिन जिसने खुदा की बंदगी में खुद को हार दिया है, उसको जीतने की सामर्थ्य तेरे पास में नहीं है। मैं तो अपने आप को उसकी बंदगी में हार चुका, मुझे अब कोई नहीं जीत सकता, मुझे अब कोई नहीं जीत सकता। तब सिकंदर को लगा कि हाँ, इसके पास में कुछ ऐसा है जो मेरे पास में नहीं है। सारा संसार जीत लेने के बाद भी कुछ इसके पास में ऐसा है जो मेरे पास में नहीं है। कहते सिकंदर उतरा अपने घोड़े से, विनती की कि मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। और संत ने कहा कि फकीर को साथ ले जाने से बात नहीं बनती सिकंदर, फकीर की बात को अपने साथ ले जा, तेरी बात बन जाएगी। फकीर को साथ ले जाकर क्या करेगा? फकीर की बात ले जा अपने साथ, तेरी बात बन जाएगी। जो संतन की बात में बात बात। अनासक्त समर्पित कर्म, आपका कर्म न रहे, सेवा हो जाए। और मैं आपको यह निवेदन कर रहा था, दो ही तरीके हैं भाई, एक स्वार्थ है और एक परमार्थ है। स्वार्थ के आसपास सदा ही दुर्गंध है। आपको एक बात कहूं, आप जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, मुझे सुख मिले, जब आप कहते हैं मेरा काम बने, मुझे सुख मिले, मैं प्रसन्न हो जाऊं, आप ईश्वर से यही कह रहे हैं कि मेरे घर में वर्षा हो जाए, मेरे घर में धूप आए। ऐसा कैसे संभव है? आप कल्पना करिए, जब आप प्रभु से ये कहें कि मेरे घर वर्षा हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? कभी हो पाएगा ऐसा? नहीं।
मैं तो सदा कहता हूं कि मेरा कहते ही आपकी प्रार्थना दूषित हो जाती है। आपके और उसके बीच में प्रकृति है। इसी अध्याय में आगे भगवान कहेंगे कि यदि आप पूर्णतम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, योर लाइफ स्टाइल शुड बी अलाइंड विद नेचर। प्रकृति से समन्वय बनाइए, प्रकृति से संतुलन साधिए, अपनी प्रकृति से। दूसरे अध्याय की चर्चा में भी मैंने कहा था, स्वयं को जानना ही पड़ेगा आपको, स्वयं के भीतर उतर कर कैसा है आपका मन, आपके तन की प्रकृति क्या है। बहुत बार आपको यह भी खबर नहीं होती आपके तन की प्रकृति क्या है, मन की प्रकृति क्या है, आपका तन कैसा है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ माय बॉडी, दिस वात पित्त और कफ। फिर उसी के अनुकूल आपको भोजन दिया जाता है, उसी के अनुकूल आपकी दिनचर्या होती है, उसी के अनुकूल आपका आहार विहार होता है, तब आप स्वस्थ रह पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा जिन लोगों ने ये मूर्खताएं की कि हजारों लाखों लोगों को एक सा बना दिया जाए, ये बिल्कुल प्रकृति के विपरीत जाने जैसा था, कि ये प्रकृति का अतिक्रमण करने जैसा था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पर बैठा हूं, आप सब यहां मेरी आंखों के सामने बैठे हैं, सबने भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र पहने हैं, सबने भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र पहने हैं, सब भिन्न भिन्न वेशभूषाओं में हैं। आपको नहीं लगता कि मैं सभी को काले रंग का या सफेद रंग का वस्त्र पहनाकर यहां बैठा दूं, हाउ मोनोटोनस लाइफ वुड बी, हाउ मोनोटोनस दिस सिनेरियो वुड बी। और आप अलग हैं भाई, मैं ये स्वीकार करने से क्यों डरूं कि आप अलग हैं। आपकी रुचि अलग होगी, आपका स्वभाव अलग होगा, आपकी प्रवृत्ति अलग होगी। मे बी योर लाइफ एनर्जी इज ओपन टू अ डिफरेंट कलर एंड माई लाइफ एनर्जी इज ओपन टू अ डिफरेंट कलर। इसलिए मैंने कहा भाई गाड़ी तो सब एक जैसी होती है, पर नंबर प्लेट अलग होना जरूरी है, नहीं तो बहुत झंझट हो सकता है, नहीं तो झगड़ा भी हो सकता है। ऐसे ही कृष्ण बड़े सूक्ष्म और बड़े उदार मनोविज्ञान की बात करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कृष्ण को स्वीकार करने के लिए वी हैव टू इवॉल्व, मे बी फॉर नेक्स्ट 5-10,000 ईयर्स। आपको मुझे और विकसित होना पड़ेगा कृष्ण की बात को केवल सुनने के लिए, समझने के लिए। कृष्ण किस जीवन शैली की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं परिवर्तन जहां आना चाहिए वहां आए। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म में परिवर्तन ना आए, कर्ता की भावना में परिवर्तन आए। कर्म रहे संसार में, गांठते रहें रैदास जूता अंत तक। मैंने कई बार पहले भी आपको बताया, सुनाया कि जब रैदास प्रतिष्ठित हो गए एक संत के रूप में, काशी नरेश रैदास का दर्शन करने आए, पर रैदास जी तो तब भी चमड़ा धो रहे थे, वो तो तब भी चमड़ा धो रहे थे। आप हमको देखिए, हम क्या थे और क्या हो गए, और कल भगवान जाने क्या हो जाएंगे। पर रैदास ने तो ऐसा नहीं किया, कबीर ने ऐसा नहीं किया, कुछ परिवर्तन नहीं आया। संसार के मध्य में रहते हुए अपने उस साधारण से साधारण दिखने वाले कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए, हाँ बस भेद इतना रहा कि रैदास जब जूता गांठते थे तो जूता गांठते गांठते रैदास के मन में यह भाव होता था कि कोई संत आए और उसके चरणों में पहना दूं। कबीर जब कपड़ा बुनते थे तो उनके मन में यह भाव होता था कि कोई संत आए और उसकी सेवा करने का मुझे अवसर मिल जाए। तो अनासक्त कर्मयोग की बात कृष्ण कहते हैं। सबसे पहले यह समझ लिया जाए कर्म क्या है। कर्म अर्थात जो आप मन से करते हैं, जो आप वचन से करते हैं, जो आप कर्म से करते हैं, जो आपकी क्रिया से संपादित होता है। और तीनों ही कर्म है, तीनों ही आपके लिए कुछ रच देते हैं। यू रेडिएट समथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये जो आपका शरीर है, जहां पर आप बैठे हैं, केवल यहीं पर समाप्त नहीं होता। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां आप बैठे हैं, आपका ये शरीर यहीं पर समाप्त नहीं होता। इसके बाद आपका एक आभा मंडल आरंभ होता है, जिसे कोई सूक्ष्मदर्शी देख पाता है। जो व्यक्ति जीवन के विज्ञान से परिचित है वो देख पाता है। तो यू रेडिएट समथिंग इन दिस वर्ल्ड। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, यू ऑल आर द चैनल्स फॉर अ काइंड ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। नाउ दिस इज योर डिसीजन दैट यू वांट टू चैनलाइज, यू वांट टू स्प्रेड द पॉजिटिव एनर्जी और द नेगेटिव एनर्जी। आप स्वार्थ युक्त जीवन जीकर आप जीवन को भोगना चाहते हैं, या आप परमार्थ युक्त जीवन जीकर आप जीवन का परम योग सिद्ध करना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। इसमें ईश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसमें देयर इज नो इंटरफेरेंस। ही विल नॉट इंटरफेयर। उसने आपको जीवन दे दिया, उसने आपको बुद्धि दे दी, उसने आपको विवेक दे दिया, उसने आपको विचार करने की क्षमता दे दी, अब आप करिए। हाँ, पर यहां मैं जरूर ये कहूंगा भाई, वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको जीवन में सत्संगति का सुख मिल जाता है।
वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको जीवन में विचार करने का अवसर मिला है। इसीलिए पहले दिन जब ये सत्र यहीं इसी स्थान से आरंभ हुआ था, मैंने आपसे कहा था आप और मैं एक यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं। आप और मैं अर्जुन के साथ साथ चलेंगे और देखेंगे कि ये गीता वस्तुतः लेकर कहां जाती है। तो न आसक्त और न, बोलिए, न आसक्त और मध्य का मार्ग क्या है? अनासक्त। न आसक्ति और न विरक्ति। जैसे न राग हो जीवन में और न वैराग हो। हमारे यहां वैराग्य का भी आदर नहीं है, राग का भी आदर नहीं। राग भी झूठा और वैराग तो महाझूठा। अब कोई कहे कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, झूठ बोल रहा है ना भाई। छोड़ते तो आप तब जब आपका होता। कितना बड़ा झूठ है ये, कितना बड़ा मिथ्या भाषण है ये, जब कोई कहे मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, ज्ञान होना तो उत्तम है, पर अज्ञान हो तो भी चलता है, पर ज्ञान का भ्रम हो जाए तो नहीं चलता। मैं थोड़ा स्पष्ट करूं, एक व्यक्ति है जो जानता है, अच्छा है। एक व्यक्ति है जो नहीं जानता है, वो भी अच्छा है, वो भी चलेगा। लेकिन उनके मध्य में एक व्यक्ति है जो जानता तो कुछ नहीं, लेकिन वो इस भ्रम में है कि वो सब जानता है। वो व्यक्ति बड़ा हानिकारक है। उस व्यक्ति से समाज को, संसार को बड़ी क्षति पहुंचती है। जो व्यक्ति जानता कुछ नहीं, लेकिन उसे केवल भ्रम हो गया है कि मैं सब जानता हूं। क्योंकि जो जानता है वो तो स्वस्थ है ही, और जो नहीं जानता है उसके पास भी एक संभावना है जानने की, कि वो कभी ना कभी किसी के चरणों में समर्पित होकर जान लेगा। लेकिन जो जानता कुछ नहीं और केवल भ्रम में है कि मैं जानता हूं, उसके लिए तो रामचरितमानस कहती है, मूर्ख होई कि ज्ञान जो गुरु होई बिरंचि सम। बोले ऐसे व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। इस महाभारत के युद्ध का एक बड़ा महत्वपूर्ण पात्र दुर्योधन, जहां से पहले सत्र में चर्चा आरंभ हुई थी, इतना प्रसन्न है दुर्योधन। क्यों? क्योंकि वो विचारहीन है। उसके पास विचार करने की क्षमता ही नहीं है। वो ये समझता है कि जो मैं सोचता हूं वही सबसे उत्तम है, मैं ही विजेता हूं, मैं ही सबसे बलशाली हूं, मेरे जैसा श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। बताइए, कृष्ण समझाने जाते हैं तब भी दुर्योधन नहीं समझता। इसी की बात तुलसी बाबा कहते हैं, मूर्ख होई कि ज्ञान जो गुरु होई बिरंचि सम। सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी एन एसिड टेस्ट एवरी डे इन योर लाइफ। देयर शुड बी अ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट। बड़ा आवश्यक है जीवन को यथावत पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेना। आप कुछ जानते हो बहुत उत्तम है, नहीं जानते हो तो भी घबराना नहीं, लेकिन जानने का झूठा भ्रम मत पालना, उसे बहुत बड़ी हानि हो जाती है जीवन में। और मुझे लगता है जीवन में सबसे बड़ी हानि यही है कि जीवन हाथ से चला जाए। जीवन में होने वाली सबसे बड़ी हानि यही है कि समय हाथ से चला जाए। क्योंकि जब अर्जुन ने यह कहा ना कि मैं युद्ध छोड़कर भाग जाना चाहता हूं, मैं तो वन में रहकर भिक्षा मांगकर खा लूंगा, तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये सन्यास का समय नहीं है, और इस समय तो सन्यास के योग्य नहीं है। इस तृतीय अध्याय में एक स्थान पर भगवान ने स्वधर्म की बात की है। समय हो रहा है तो मुझे धीरे धीरे अब विराम की ओर बढ़ना पड़ेगा, कि इस तृतीय अध्याय में भगवान ने स्वधर्म की बात की, अपना धर्म। और भगवान ने यह भी कहा कि किसी के धर्म में सम्राट होने से अच्छा है अपने धर्म में भिक्षुक होकर रहा जाए। अपना धर्म अर्थात जहां पर प्रकृति आपका पोषण कर रही हो, जहां प्रकृति आपका सहयोग कर रही हो। जैसे अर्जुन क्षत्रिय कुल में जन्मा है, देयर इज अ डीएनए ऑफ अ वॉरियर इनसाइड द अर्जुन। देयर इज अ डीएनए। अर्जुन के बीच में, अर्जुन के भीतर एक क्षत्रिय है, उसके रोम रोम में कुछ है जो लड़ना चाहता है, जो लड़ना जानता है, जो श्रेष्ठ पाना चाहता है। तो भगवान कहते कि अर्जुन तू झूठ कह रहा है, तू सन्यास लेना नहीं चाहता, और ना तू सन्यास के योग्य है, ना सन्यास तेरी वृत्ति है, ना सन्यास तेरा धर्म है। कितने लोग संसार से भागते हैं केवल संसार के झगड़े झंझट से बच जाने के लिए। पर भाई झगड़ा झंझट तो कहीं भीतर है, जहां जाओगे वहां रच लोगे, जहां जाओगे वहां रच लोगे। कहां छूटता है संसार? मंदिर में भगवान के सामने बैठकर नहीं छूटता। बड़ा कुटिल है मनुष्य, मनुष्य से ज्यादा कुटिल बुद्धि और कोई नहीं, दुष्ट कोई नहीं। वल्लभाचार्य कह रहे हैं, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति।
तो भगवान कह रहे अर्जुन, अपने जीवन को यथावत स्वीकार कर। तू सन्यास के योग्य नहीं है। यदि सन्यास के योग्य होता तो मुझसे प्रश्न नहीं करता कि मैं क्या करूं, छोड़ता और चल देता। मैं तुझे नहीं रोकता। तेरा प्रश्न बता रहा है कि तेरे मन में संशय है। तेरा प्रश्न बता रहा है कि अभी तू कुछ और चाहता है। अपने जीवन को यथावत स्वीकार कर। झगड़े झंझट से बचकर भाग जाना ये कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग तो भाई आप जहां हो वहीं से बनेगा। और मैं फिर आज आपको एक बार अपने शब्द दोहरा दूं, साधन करने के लिए, स्वयं को साधने के लिए संसार से श्रेष्ठ और कोई प्रयोगशाला नहीं है, और प्रभु का भजन और सेवा करने के लिए आपके घर से सुंदर और कोई स्थान नहीं है। घर को मंदिर बनाइए, घर मंदिर बने, मन मंदिर बने। क्यों ना हो ये समाज मंदिर जैसा पवित्र हो, ये राष्ट्र मंदिर जैसा पवित्र हो। क्यों ना करें आप और मैं ऐसी कल्पना कि आपका मेरा जीवन ही तीर्थ जैसा पवित्र बने, आपका मेरा मन मंदिर जैसा पवित्र हो, आपकी मेरी ये जीवन यात्रा तीर्थ यात्रा जैसी पवित्र हो। क्यों ना ऐसी कल्पना की जाए। कृष्ण का धर्म पुकार पुकार कर यही कह रहा है कि न यहां और न वहां, जहां आप हैं बस वहां, बस वहीं से चलना आरंभ करिए। वहीं से चलना आरंभ करिए, आपके लिए मार्ग बनता चला जाएगा। तो स्वधर्म, इस पर भगवान ने बड़ा बल दिया। जिस कुल में, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है ना, आप कुछ लेकर आए हैं। प्रकृति ने किसी कारण से आपको वहां पर जन्म दिया है। देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद सब जगह होते थे और होते रहेंगे, पर यहाँ साधारण धर्म की बात हो रही है। यहाँ साधारण जनमानस के लिए कृष्ण जो बात कर रहे हैं, यहाँ उसकी चर्चा हुई है। यदि आप एक व्यापारी के घर पैदा हुए हैं, और यदि व्यापार आपकी वृत्ति में है, व्यापार आपके स्वभाव में है, और ये कैसे पता चले व्यापार आपके स्वभाव में, माने व्यापार में आपकी रुचि हो। यदि व्यापार में आपकी रुचि है, तब मान लीजिए कि व्यापार ही आपका मार्ग बनेगा। मैंने कहा ना, कर्म द्वार है, उससे भीतर भी जाया जाता है, उससे बाहर ही जाया जाता है। मान लीजिए व्यापार ही आपका मार्ग बनेगा, अन्यथा आप एक व्यापार छोड़कर जाएंगे, जहां जाएंगे वहां व्यापार करने लगेंगे। यदि आपकी वृत्ति है लेना और देना, आप लाभ और हानि की समझ रखते हैं, तो भाई आप जहां जाएंगे आप वहां लेना और देना करेंगे, और वहां लाभ और हानि का विचार करेंगे। इट वुड बी जस्ट चेंज ऑफ लोकेशन, नथिंग एल्स। हाँ, ये जरूर है कि भाई कर्म की दुकान बंद हो जाएगी तो धर्म की दुकान खुल जाएगी, पर दुकान तो दुकान है, जहां लेना देना होता है वहां व्यापार है। अरे मनुष्य तो मंदिर में भगवान से व्यापार करता है, क्योंकि उसकी वृत्ति है लेना और देना। उसने आपने और मैंने जन्म जन्म से संसार में यही तो किया, लिया और दिया। इतना लिया और इतना दिया, और लेने और देने का बड़ा हिसाब रखा। अरे लोग तो प्यार देते हैं तो हिसाब रखते, इतना प्रेम हमने आपको दिया, आपसे हमें क्या मिला। यहां तो संसार में प्रेम भी हिसाब से दिया जाता है भाई, हिसाब किताब से व्यक्ति देता है। हमने आपको इतना दिया, आपने दिया, और आप देने का स्मरण रखते हैं आपने कहां दिया। आज तक आप उसे बोझ बनाकर अपने सिर लाते हैं, देकर भूल गए होते। देने वाले को तो विचार भी नहीं रहता मैंने दिया। देने वाले की बुद्धि में विचार भी नहीं है कि मैंने दिया, क्योंकि दे दिया। जो वस्तु दे दी वो आपके पास कहां से रही, पर आपके पास तो विचार से, आपके पास तो बुद्धि से वो वस्तु सदा रहती है आपके हाथ में, आपके भीतर। देने के बाद भी आप विस्मरण नहीं कर पाते। तो भाई, क्योंकि जन्मों से आपको मुझे इसका अभ्यास है, क्यों ना माने आप और मैं, ये क्यों ना माने कि हाँ, हम हैं संसारी लोग, हम हैं व्यापारी लोग, हम तो प्रभु से भी व्यापार करते हैं। क्या नहीं किया आज तक भगवान से व्यापार? मैं तो नहीं कहूंगा कि मैंने नहीं किया। हो सकता है कहे अनकहे आज भी कभी कहीं व्यापार ही हो रहा हो। आज भी मन के किसी कोने में जाने संसार की कौन सी कामना छिपी हो, मैं क्या जानूं। क्यों ऐसा करूं मैं कि मैं अपने आप को एक त्यागी तपस्वी सिद्ध मानना आरंभ कर दूं। अपने आप को भ्रम में डालने से अच्छा है, अपने आप को भ्रम में डालने से अच्छा है अपने उत्कर्ष का, अपने उत्थान का प्रयास किया जाए ईमानदारी से, अच्छा है। इसलिए मैंने आपको बताया, जब मेरे पास वो पत्र आया ना, तो मैंने कहा कि देखो ये व्यक्ति बेचारा कितना भयभीत होगा या होंगी कि न तो अपना नाम लिखा, न पता लिखा, और चतुराई भी ऐसी कि कंप्यूटर से टाइप करके भेजा। पर मुझे कोई झंझट नहीं भाई, मैं जैसा हूं वो आपके सन्मुख हूं।
मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ पाया है। मैंने सदा कहा कि मैं तो इतने में ही स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि गुरु की कृपा से मेरे जीवन में पाने की संभावना जगी है, मुझे पाने की आशा मिल गई है, मुझे वो मार्ग मिल गया है जिस पर चलकर वस्तुतः किसी यथार्थ तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बस इतना, बस इतना। तो इधर रहिए या उधर रहिए, ये आपकी रुचि है, ये आपकी इच्छा है, पर मैं आपको इतना अवश्य कहूंगा, भ्रम में ना रहिएगा। आप कौन हैं ये आप जानते हैं, आप क्या हैं ये आप जानते हैं, आप कैसे हैं ये भी आप जानते हैं। बस इसी स्वीकृति से आपको सफलता मिलनी आरंभ होती है। स्वीकृति से जीवन में स्थिरता आती है। You will be stable if you accept yourself. Experience it. जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन आप में स्थिरता आनी आरंभ हो जाती है। भक्त के स्थिर होने का क्या कारण है? सूर सारे संसार को गाकर सुना रहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं, वो ध्यान से इसे सुनना, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कथा तो मैंने आपको कई बार सुनाई कि जब वल्लभाचार्य मिले श्री सूरदास जी को, उन्होंने कहा कि कुछ गाकर सुना। वो कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कुछ और हों सब पतितन को राजा, कुछ और हों सब पतितन को नायक। खींच गए वल्लभाचार्य, बोले अरे आंधरे, इस सुर होए के घिघियाए रहे हो, कछु ठाकुर को जस गा। सूरदास कहते हैं, प्रभु देखूं नहीं तो गाऊं कैसे। वल्लभाचार्य बड़े प्रसन्न हुए सूरदास जी की सीधी सरल बात पर, मस्तक पर हाथ रख दिया। तत्काल सिर पर हाथ रखते ही सूरदास जी को श्री कृष्ण की लीला का दर्शन होने लगा। कारण क्या है कि अपने जीवन के अवगुणों को स्वीकार कर लेने के कारण, पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेने के कारण, सूरदास जी का आधार था सत्य, और सत्य के आधार से जीवन में स्थिरता आती है। मन के दर्पण में कोई तरंगे नहीं थी। मन का जो दर्पण था वो स्थिर था, स्वच्छ था। इसलिए जैसे ही वल्लभाचार्य ने सिर पर हाथ रखा, हृदय में कृष्ण की लीला स्फुरित होने लगी। देर नहीं लगी, दीपक सो लगी, दीपक हुई। क्या था सूरदास के जीवन में? सत्य था, सत्य के कारण स्थिरता थी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप क्या हैं ये आप जानते हैं, आप कौन हैं ये आप जानते हैं, आप कैसे हैं ये आप जानते हैं। पिछले सत्र में भी मैंने कहा था, किसी से झूठ बोलना बुरा है, पर स्वयं से झूठ बोलना घातक है। डोंट ट्राई टू लिव अ रियल लाइफ, डोंट ट्राई टू लिव लाइफ बाय द स्क्रिप्ट गिवन बाय समवन एल्स। आपको भीतर उतर कर स्वयं को जानना पड़ेगा, कितनी आपकी सामर्थ्य है। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, देखा देखी भक्ति को व्यास ना हुई निबाह। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू देखा देखी ये बात कहता है कि संसार से भागकर सन्यासी हुआ जा सकता है। ना तो अर्जुन तुझमें सन्यासी बनने का गुण है, ना सन्यासी होना तेरा धर्म है, ना तेरी वृत्ति सन्यास के अनुकूल है। इसीलिए तू केवल अपने जीवन में भ्रम की रचना कर रहा है, और भ्रम का परिणाम केवल दुख होता है, केवल द्वंद्व होता है। मैं फिर आपको कहूं, कृष्ण नहीं चाहते अर्जुन युद्ध करे, कृष्ण चाहते अर्जुन अपना कर्तव्य करे। दोनों बातों में बड़ा भेद है। कृष्ण जैसा, अगर यहां मैं उसे महानायक भी कहूं, तो कृष्ण जैसा महानायक कभी किसी को युद्ध में प्रवृत्त होने की प्रेरणा नहीं दे सकता। अंत तक श्री कृष्ण प्रयास करते रहे, दुर्योधन से कहकर कि 5 गांव दे दे, हम लौट जाएंगे, हम उसी से अपना निर्वाह कर लेंगे। क्योंकि पांडव क्षत्रिय हैं, वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, ये उनका धर्म नहीं है। तो उन्हें 5 गांव दे दे, वो जीवन भर परिश्रम करके अपना निर्वाह करते रहेंगे। पर अर्जुन नहीं दुर्योधन नहीं माना। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये तेरी वृत्ति प्रवृत्ति, ये तेरा स्वभाव नहीं है। तू अपने जीवन में भ्रम की रचना कर रहा है। तू ऐसा नहीं है, तू ऐसा चाहता भी नहीं है। तू जैसा है वैसा स्वयं को स्वीकार कर। और श्री कृष्ण जैसा महानायक कभी नहीं किसी को युद्ध में प्रवृत्त होने दे सकता। अंत तक टालने का प्रयास करते रहे श्री कृष्ण युद्ध को, पर जब युद्ध नियति बन गया, तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब लड़ना है, अब युद्ध को एक कर्तव्य समझकर लड़ना है। और जब
किसी कार्य को आप निष्ठा से करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा ना कि उस कार्य का सुख बढ़ जाता है, उस कार्य का रस बढ़ जाता है, उस कार्य का आनंद बढ़ जाता है। श्री कृष्ण केवल इतना कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि निष्कामता हो तो फिर युद्ध को भी आनंद बनाया जा सकता है, फिर युद्ध को भी उत्सव बनाया जा सकता है। यदि जीवन में निष्कामता हो। मेरे महाप्रभु अपनी उपासना का मंगलाचरण करते हैं, सब संहित निष्काम मति। तो यहाँ कुछ एक श्लोक हैं जिनकी चर्चा करते हुए मैं वाणी को विराम की ओर ले चलूं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं गीता के ही शब्दों में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी प्यारी बात भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त होता है। बड़ा आश्चर्य होता है कई बार मुझे कि गीता का उपदेश करने वाला व्यक्ति कैसे विरक्ति का उपदेश कर सकता है। भगवान अपने मुख से अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य ही अंततः परमात्मा को प्राप्त होता है। एक बात और इसके बाद भगवान कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे तेरा कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। इस समय तुझे युद्ध करना ही उचित है अर्जुन, क्योंकि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ एक और बहुत बड़ा मूल्यवान सूत्र भगवान दे रहे हैं कि आपके साथ बहुत से लोगों का जीवन जुड़ा है। आपको नहीं लगता कि कभी कभी परिवार के व्यक्ति का एक गलत निर्णय पूरे परिवार को पीड़ा देता है? होता है ना। यदि आप परिवार के मुखिया हैं, यदि आप परिवार के नायक हैं, तो आपका एक गलत निर्णय पूरे परिवार को कष्ट में डाल सकता है। आपका अधिकार और बड़ा हो जाए तो आपका एक निर्णय कभी कभी आपके पूरे समाज को कष्ट में डाल सकता है। कभी कभी एक व्यक्ति का निर्णय पूरे राष्ट्र को युद्ध की ज्वाला में धकेल देता है। इसीलिए आरंभ में मैंने कहा, आप जो करते हैं वो केवल आप नहीं करते, आप यहां हैं, आपके साथ बहुत कुछ जुड़ा है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इस अस्तित्व के छोटे से छोटे कण से आप जुड़े हैं। लाखों करोड़ों मील दूर गगन मंडल में जो चांद तारे, वो भी आपसे मुझसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं। ज्योतिष का विज्ञान यही आपसे कहता है कि उन ग्रहों की चाल का कुछ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, आपके विचारों पर पड़ता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने का प्रभाव आपके मेरे मन पर पड़ता है। अब तो भाई विज्ञान भी इसे स्वीकार करने लगा है। जो हमारे वेदों ने लाखों करोड़ों साल पहले कहा चंद्रमा मनसो जाता है, अब विज्ञान इसे स्वीकार करने लगा है कि हाँ भाई, चंद्रमा के घटने और बढ़ने का प्रभाव कहीं आप पर मुझ पर होता है। इस संसार के एक एक कण से आप और मैं जुड़े हैं। आपकी प्रत्येक क्रिया यहाँ पर कुछ रच देती है, आपका प्रत्येक विचार यहाँ पर कुछ रच देता है। आप किए चले जा रहे हैं बस सोए हुए, आपको ये खबर नहीं कि किस सकारात्मकता या नकारात्मकता का प्रसार आपके माध्यम से इस संसार में हो रहा है। तो भगवान एक बड़ा मूल्यवान सूत्र कहते हैं, कह रहे लोक संग्रह के लिए। आगे भगवान ने एक स्थान पर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। पर जब एक व्यक्ति बड़े स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बैठता है और लोग उसका अनुसरण करते हैं, तब उसे आचार और मर्यादा का निर्वाह करने के लिए कर्म में न आवश्यकता होते हुए भी प्रवृत्त होना पड़ता है। अर्जुन, तेरे पीछे तू पांडवों की पूरी सेना का नायक है। तू पांडवों की पूरी सेना का नायक है। यदि तू पलायन कर जाता है तो सारी की सारी सेना का मनोबल गिर जाएगा। इसीलिए यहां भगवान शायद आपको मुझे यह कहना चाह रहे हैं, भाई, जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं जिया जाता। जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं जिया जाता। आपसे मुझसे बहुत कुछ जुड़ा है। आपसे मुझसे बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत सी चेतनाएं जुड़ी हैं। आपका और मेरा यहां अस्तित्व केवल अकेला नहीं है। तो भगवान कहीं ना कहीं ये संकेत अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, एक ही युक्ति है, सेवा की भावना से कर्म करते चला जाए। उसके बाद भगवान कहते, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, फिर समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार चलने लगता है। और ये बात तो भाई आपको मुझे माननी पड़ेगी कि 100 में से
99 लोग प्रामाणिक नहीं होते। 99 पीपल आर नॉट ऑथेंटिक, दे आर इमिटेटिव। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि अनुसरण करने वाले लोग अधिक होते हैं। जिन लोगों में नायक बनने की क्षमता होती है, जो लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, जो किसी की परवाह ना करते हुए जीवन के सत्य तक पहुंचते हैं, वैसे लोग तो मुट्ठी भर होते हैं। बाकी सारा संसार तो उन्हीं का अनुसरण करता है, उन्हीं का अनुसरण करके वहां तक पहुंचता है। और मैं इसको थोड़े विनम्र शब्दों में कहूं तो जब इस पार से उस पार नौका में बैठकर आप जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति तो चप्पू नहीं चलाता। चप्पू चलाने वाला व्यक्ति तो कोई एक होता है, बाकी के लोग तो बस थोड़ी सी उतराई देकर उस पार पहुंच जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू साधारण नहीं है, तू पांडवों की सेना का नायक है। ऐसे ही आप और मैं भी अगर थोड़ा विचार करें तो आपका मेरा जीवन अकेला आपका मेरा जीवन नहीं है। आपके साथ आपकी माँ है, आपके पिता हैं, आपके बंधु हैं, आपका परिवार है, आपके परिवार के साथ आपका समाज है, आपके समाज के साथ आपका राष्ट्र है। आपका मेरा एक मौन उत्तरदायित्व है सबके लिए, सबके लिए। और फिर हमारे ऋषि मुनि तो और आगे गए, बहुत दूर तक गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, उन्होंने कहा लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु वसुधैव कुटुंबकम। भाई सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, सभी हमारे हैं। कौन है जो यहां पर पराया हो? कितनी कितनी उदारता, ये कितना उदार वाक्य है। ये मुझे लगता है ये मानवता का शिखर है। आपको भले लगता हो कि आपका मेरा विकास हो रहा है, पर विकसित मनुष्य तो कई हजारों साल पहले था। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सबको स्वीकार करने की सामर्थ्य थी जिसके पास। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। मैं फिर भी कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म का लोग अनुसरण करते हैं। क्षमा करिएगा, एक पिता, और आज तो मुझे पिता ही क्यों, आज तो मैं माता भी कह सकता हूं, जो माता और पिता रात के 2 बजे सो कॉल्ड किसी पार्टी से मदिरा पीकर लौटते हैं, वो अपने बच्चों को क्या उपदेश कर सकते हैं? वो अपने बच्चों को क्या संदेश दे पाएंगे? आप माने न माने, लेकिन आपका उत्तरदायित्व तो है, आपका उत्तरदायित्व है। मैं तो कई बार कहता हूं भाई, ईश्वर जब आपको संतान देता है तो वो केवल आपको संतान नहीं देता, वो आपको अवसर देता है कि इस संतान के माध्यम से आप इस संसार को क्या दे सकते हैं। आपको केवल संतान के रूप में एक कन्या या एक पुत्र नहीं मिलता। ईश्वर आपको एक अवसर देता है कि इस संतान के माध्यम से आप इस संसार को क्या दे सकते हैं। महारानी जीजाबाई और महारानी जयवंताबाई परिश्रम करती हैं अपने पुत्रों पर, तो इस संसार को शिवाजी और महाराणा प्रताप मिलते हैं। सुनीति परिश्रम करती है अपने पुत्र पर, तो इस संसार को भक्त ध्रुव मिलता है। कयाधु परिश्रम करती है अपने गर्भ में पल रहे बालक पर, तो इस संसार को प्रहलाद मिलता है। आपको केवल संतान नहीं मिली, आपको केवल आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं दिया प्रकृति ने। आपके लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है, मौन कर्तव्य। आप समझें तो, आप विचार करें तो आप पर बहुत बड़ा कर्तव्य है। और यहां ये बात आई है तो मैं आपको कहूं भाई, आज के माता पिता ने अपने बालक पर परिश्रम नहीं किया, परिश्रम नहीं किया। कभी माता होती थी कि बालक से कहती थी जब तक 2 पन्ने गीता या भागवत के नहीं पढ़ेगा भोजन नहीं मिलेगा। आज है कोई ऐसी माता? बड़ा सरल है ना ये कहकर छूट जाना कि आज के बच्चे कहां मानते हैं। अरे आज के बच्चे तो सुनते ही नहीं, आज के बच्चे तो अपने मन की करते हैं। अपने मन की नहीं करता भाई। बच्चा आपसे प्रभावित नहीं होगा तो शाहरुख खान से प्रभावित होगा। वो बालक है, उसे सामने कोई ना कोई आदर्श चाहिए, इसे देखकर वो अपने आप को घड़ेगा। आप उसे विवेकानंद नहीं देंगे तो वो किसी और को पकड़ेगा। आपका जीवन केवल आपका नहीं है, आप केवल अपने लिए नहीं है यहां। और इस 3य अध्याय में कर्म योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने केवल एक ही संकेत दिया है, आप केवल अपने लिए नहीं है। आपका कर्म केवल आपको प्रभावित नहीं करता। जैसा मैंने कहा, मीरा ने गाया कृष्ण प्रेम का गीत, वो तरंगे वो लहरें आज तक हैं इस संसार में, एंड दे विल रिमेन हियर टिल द इंफिनिटी, एटर्निटी। वो सदा रहेंगे यहां। और आप लोगों के माध्यम से मैं समाज को यह संदेश देना चाहता हूं,
और संदेश क्या? मेरा एक विनम्र निवेदन है, हम्बल सबमिशन। आपने परिश्रम नहीं किया अपनी संतान पर। आपको केवल संतान नहीं मिली थी, आपको एक अवसर मिला था इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस संसार को कुछ श्रेष्ठ दे सकते थे आप। आपका थोड़ा सा परिश्रम। मैं आपको आपकी शक्ति से परिचित कराऊं, जितनी माताएं यहां बैठी हैं, इस संसार में कुछ भी निष्फल हो सकता है, माता का, जननी का संकल्प कभी निष्फल नहीं होता, कभी नहीं होता। प्रहलाद किसका बीज है? हिरण्यकश्यप का। His father is a devil, demon. There is a DNA of a demon in प्रहलाद। पर प्रहलाद भक्तराज हुए किस लिए? कयाधु का संकल्प था, प्रहलाद की मां का संकल्प है। ध्रुव का पिता स्त्री में आसक्त है, 5 वर्ष के बालक का अपमान कर देता है स्त्री की आसक्ति में पड़कर। पर सुनीति का संकल्प ध्रुव को परम पद प्राप्त कराता है, मां का संकल्प है। तो आप समझे तो आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। ये कहकर छूट जाना आज बेशक आपको बहुत आसान लगे कि भाई बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे कहाँ सुनते हैं। बच्चे मानते हैं, किसी की मानते हैं, बच्चे सुनते हैं, किसी की सुनते हैं, क्योंकि वो तो बालक है। उसे अपने विचार को प्रतिष्ठित करने के लिए कोई आधार चाहिए। वो आधार आप नहीं देंगे तो वो कहीं और से लेगा, पर वो कहीं से ले रहा है। आप ये ना समझिए बालक अपने मन की कर रहा है, ना, बालक अपने मन की नहीं कर रहा, बालक कहीं ना कहीं से प्रभावित है। अच्छा है वो प्रभाव आपकी ओर से उसे दिया जाए, वो प्रभाव संस्कार के रूप में आपकी ओर से दिया जाए। यू कैन नॉट गिव अप लाइक दिस, यू शुड नॉट गिव अप लाइक दिस। आप इस तरीके से इस स्थिति के आगे युद्ध छोड़कर भाग नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, मैं फिर भी करता हूं। किस लिए? क्योंकि मेरे किए का लोग अनुसरण करेंगे। आपको बताऊं, जब अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित, तो ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल जा नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र लगा और कहते हैं कि जब बालक पैदा हुआ तो मृत था। जब परीक्षित पैदा हुए तो उनकी श्वास नहीं चलती थी। तो ऋषियों ने, तपस्वियों ने, साधुओं ने, ब्राह्मणों ने, पुण्यात्माओं ने अपना अपना पुण्य, तप, बल सब निवेदन कर दिया संकल्प करके, लेकिन बालक जीवित नहीं हुआ। बोध कथा है, बड़ी प्यारी है, बालक जीवित नहीं हुआ। कृष्ण दूर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। द्रौपदी कृष्ण की ओर देखती है, और जब कृष्ण मुस्कुराते हैं तो द्रौपदी को एक आश्वासन मिल जाता है, कृष्ण के पास कोई विधि होगी तभी कृष्ण मुस्कुराते हैं। सब द्वार बंद हो जाएं तो भी द्रौपदी ने तो अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया, जब सब द्वार बंद हुए तो भी ये द्वार मेरे लिए सदा खुला था। और जब सब थक गए, हार गए, द्वारिकाधीश के पास गए कि प्रभु आप कुछ करिए। भगवान ने कहा कि तपस्वियों का तप मैं हूं, विद्याधरों की विद्या में हूं, ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज मैं हूं। सबने तो अपना अपना तप बल दे दिया, उसके अतिरिक्त मेरे पास तो कुछ विशेष नहीं है। अब द्रौपदी मुस्कुराई कि आपकी सब बातें स्वीकार की जा सकती हैं, पर अगर आप ये कहें कि मैं नहीं कर सकता, ये स्वीकार नहीं है मुझे। आप कुछ नहीं कर सकते, ये मुझे स्वीकार नहीं है। श्री कृष्ण उठे, अपने हाथ में गंगा का जल लिया, एक वाक्य श्री कृष्ण कहते हैं, ये जीवन यदि मैंने दूसरों के हित के लिए जिया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। न कोई तप, न कोई पुण्य, न कोई व्रत, न कोई साधन, ये जीवन यदि मैंने दूसरों के हित के लिए जिया हो, ये जीवन यदि मैंने सेवा के लिए जिया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। संकल्प का जल भूमि पर गिरता है और बालक परीक्षित रोने लगता है। ये परमार्थ का बल है, ये सेवा रूपी संपत्ति की समृद्धि है। इसी समृद्धि की बात कृष्ण करते हैं। मैं आपको फिर बताऊं, आप नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा।
प्रभु का कार्य आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। आप ही करके धन्य भागी क्यों नहीं हो जाते? आप ही करके कृतार्थ क्यों नहीं हो जाते? अरे आपको आज अवसर मिल रहा है, इस अवसर का लाभ लीजिए, आप कर दीजिए। अगली बात भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं। अब मेरे लिए तो भाई कृष्ण की गीता ही एकमात्र आधार है, नहीं तो आपके आरोपों प्रत्यारोपों से बच पाना मुश्किल था। पर मुझे कोई चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरे पास में कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी कर्म करता है, भगवान कहते हैं आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सूचना न दे किसी को कि मैं कुछ विशेष कर रहा हूं। केवल उसके कर्तापन का अभाव ही उस कर्म में सुवास पैदा कर देगा। कभी आपने सोचा है कोयल किसके लिए गाती है? किसके लिए? कोयल का गीत निस्वार्थ है, इसीलिए इतना मधुर है। मोर किसके लिए नाचता है? उसके भीतर आनंद भरता है और मोर नृत्य करने लगता है। कोयल आनंद से भर जाती है बसंत ऋतु का आगमन होते ही और कुहू कुहू कूकने लगती है। लेकिन वो कर्म किसी के लिए नहीं है, उस कर्म में हिसाब किताब नहीं है, उस कर्म में व्यापार नहीं है, निष्काम है, इसलिए इतने आनंद में है। क्यों नहीं आपके मेरे जीवन का गीत भी कोयल के गीत जैसा निष्काम हो जाए? आपकी मेरे जीवन की गति भी उस मयूर के नृत्य जैसी हो जाए जो केवल आनंद में भरकर नाचता है। बड़ा झंझट तो आपने मैंने खुद पाला है भाई। जीवन को आपने मैंने कठिन स्वयं बनाया है। ये करूं तो ये मिले, ये करूं तो ये मिले, ये करूं तो ये मिले। भगवान कह रहे न करे, उससे अच्छा है कि न करे। और फिर भगवान कह रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण और मूल्यवान श्लोक है। ये जो 25वां श्लोक भगवान कहते हैं, बोले कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जिस प्रकार करता है, बोले बिल्कुल उसी प्रकार विद्वान भी करे। सूचना ना दे किसी को, 2 4 5 माला पहनकर लंबा तिलक लगाकर हाँ भाई हम आपसे अलग करते ना। भगवान ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, संसार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। इस बात को मैं बार बार आपसे कहता हूं, यदि मैं छोड़कर भागूं, मेरे पीछे आप छोड़कर भागेंगे, बड़ा भ्रम और बड़ा असंतुलन समाज में पैदा हो जाएगा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हो सकता है भाई मुझ में सूर्य तक पहुंचने की सामर्थ्य हो, लेकिन सब तो पवन पुत्र नहीं हो सकते। अब हनुमान जी की तरह कोई सूर्य को निगलने चल पड़े और स्वयं को यह कहे कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, तो वो मूर्खता ही तो करेगा यदि वो ये जानता नहीं कि मेरे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति का तो उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है कि वो बिल्कुल वैसा ही कर्म करे जिसका अनुसरण सहजता से समाज के लोग कर सकें, संसार के लोग कर सकें। आप लोग वर्षों से मुझे सुनते हैं, आप लोग वर्षों से मुझे इतना आदर प्रेम स्नेह सम्मान देते हैं। आज मैं अगर एक प्रकार का वस्त्र पहनकर और किसी एक प्रकार की जीवन शैली का पालन करने लगूं, तो क्या आप भी मेरे पीछे पीछे वैसा ही नहीं करने लगेंगे? करने लगेंगे, क्योंकि मानव मन की सहज वृत्ति है। मानव मन अनुकरण करना चाहता है, अनुसरण नहीं करना चाहता। अनुकरण करना चाहता है क्योंकि अनुकरण सरल है, अनुकरण सरल है। भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लेना कठिन है भाई, पर रामलीला में स्वांग करना हो तो क्या कठिन है? वैसा भेष पहनकर वैसा स्वांग करने को तो कोई कठिनाई नहीं है। अनुकरण करना सरल है, अनुसरण करना कठिन है। ये मानव मन है। मैं आपकी या मेरी बात नहीं कर रहा, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि भाई ये मानव मन है, मैं करने लगूं तो आप करने लगेंगे, समाज में असंतुलन पैदा हो जाएगा जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है।
मैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन करूं, आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहिए। यही इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए सबसे स्वस्थ है, सबसे श्रेष्ठ है, और सबसे बड़ी बात है भगवान की आज्ञा है। भगवान इसी की बात करते हैं। अरे भाई, मैं अभी 3 दिन पहले भी किसी विचारक के पास बैठा था, तो उसने मुझे कहा कि अरे जिस देश में सम्राटों के हाथ में भिक्षा पात्र थमा दिए गए हों कभी, उस देश में धर्म का पतन ना होता तो क्या होता। आया एक समय ऐसा जब एक धर्म विशेष ने सम्राटों को भिक्षुक बना दिया। जिस देश में सम्राट भिक्षुक हो जाएं, वहां व्यवस्था क्यों ना बिगड़ती। बिगड़ गई, देखते देखते बिगड़ गई, देखते देखते बिगड़ गई। कुछ नहीं है बाहर ऐसा जो अच्छा हो या बुरा हो, आपके भीतर ही कुछ अच्छा है, आपके भीतर ही कुछ बुरा है। मैंने अभी आपसे जो चर्चा की, 2 दिन पहले मुझे सौभाग्य से एक परम संत का दर्शन हुआ। मुझे नाम लेने की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। एक परम संत का मुझे दर्शन हुआ और मेरा सौभाग्य यह था कि उन्होंने मुझे स्मरण किया। यद्यपि वो बड़ा एकाकी जीवन जीते हैं, किसी से निजी रूप से नहीं मिलते, पर मुझे संदेश मिला कि उन्होंने आपका स्मरण किया है। तो जैसे ही मैं अपने कार्य से हुआ, मैं उनके पास में पहुंचा। मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने उनके कक्ष में प्रवेश किया और जैसे ही मैंने भूमि पर रखकर उनको प्रणाम किया, मेरा मस्तक भूमि पर पड़ता उससे पहले उन्होंने उठाकर मुझे हृदय से लगाया और सबसे पहली बात मुझे क्या बोलते हैं, कह रहे कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं आपने। कितनी सुखद अनुभूति है आपसे मिलना। अब देखिए, वही वस्त्र कोई देखता है तो मुझे इतना बड़ा प्रवचन सुना रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वैसा क्यों कर रहे हैं। और वही वस्त्र, और संयोग से वही वस्त्र जो मैंने कथा में पहना था, वही वस्त्र पहनकर मैं उस संत के पास गया। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि आई वाज जस्ट किडिंग कि मैं एक वस्त्र एक ही बार पहनता हूं। संयोग से वही वस्त्र पहनकर मैं उस संत के पास गया और वो संत मुझे हृदय से लगाकर क्या कहता है कि कितना सुंदर वस्त्र पहना है आपने, कितना सुखद अनुभव है आपको ऐसा देखना। तो सौंदर्य, अच्छाई, बुराई जो भी है वो आप ही के भीतर है। यहां कुछ भी बुरा नहीं है, यहां कुछ भी अच्छा नहीं है। इट्स नथिंग गुड, नथिंग बैड, इट्स नीदर गुड नॉर बैड, दिस इज यू, दिस इज जस्ट यू, नोबडी एल्स, नो वन एल्स, नथिंग एल्स। आप हैं जो इसकी रचना कर रहे हैं। इसी संसार में तुलसीदास को सीताराम का दर्शन होता है, सिया राम मैं सब जग जानी। और इसी संसार में आप और मैं साधु संतों से भी दोष निकाल लेते हैं। बड़ी बात यह है कि आप इस संसार में प्रसारित क्या करते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी देश या भेष में रहकर आप इस संसार में प्रसारित क्या करते हैं। क्या है जो ये संसार आपसे प्राप्त कर रहा है। What are you radiating in this world? What are you creating in this world? What are you spreading in this world? That is important. And only that is important. Only that is important. तो अगली बात भगवान कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं, ऐसा मानता है। भगवान ने जो बात मैंने आपसे पहले कही, भगवान अब अर्जुन को फिर से वही बात कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। जो होना है वो प्रकृति अपने गुणों से, अपने बल से, अपनी शक्ति से करा लेगी। आपको अवसर मिला है शुभ कर्म करने का, आप बिना किसी विचार के समर्पित बुद्धि से कर लीजिए। करना आपको धन्य बनाएगा, कर लेने से आप कृतार्थ हो जाएंगे। और फिर भगवान कहते हैं, हाँ, अंत में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन करते हैं, जो कहकर मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। ये 3 अध्याय का विश्राम स्थल भी है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अर्जुन कहते कभी कभी मन जानता है कि यह अनुचित है,
बुद्धि कहती है कि ये ठीक नहीं है, पर फिर भी कौन है जो बलात् व्यक्ति को उस पाप कर्म में लगा देता है, उस पापाचार में प्रवृत्त करा देता है। और भगवान ने विस्तार किया है, मैं बड़े साधारण से शब्दों में समेट कर इसका उत्तर दूं। भगवान ने कहा केवल स्वार्थ है जो मनुष्य को पाप में प्रेरित करता है। मैं सुख पालूं छीन कर झपट कर किसी भी प्रकार से, केवल एक ये भावना है जो मनुष्य को पापाचार में प्रवृत्त करती है। मैंने कहा ना, स्वार्थ आपको दुर्बल बना देगा। जो मैंने आपको अभी एक छोटी सी घटना सुनाई महाभारत काल की, कि संकल्प का जल लेकर कृष्ण कहते यदि ये जीवन मैंने सेवा के लिए जिया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। न धर्म न कर्म न कोई और बल, केवल सेवा के भाव से यदि मैंने जीवन जिया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। ये भावना, देने की भावना, आपने यहां से लिया और यहां से दिया, यही जीवन जीने की श्रेष्ठता है कि जीवन का प्रवाह प्रवाहित होता रहे। कुछ रोक कर ना रखिए जीवन में, वो सड़ जाएगा, वो दुर्गंध आने लगेगी उससे, वो आपको रोगी बना देगा। तो भगवान कह रहे अर्जुन, केवल स्वार्थ है, ये रजोगुण है, स्वसुख की लालसा है, ये वासना है जो मनुष्य को दुर्बल बनाकर और पापाचार में प्रवृत्त कराती है। तो इससे मुक्त हो, तो इससे मुक्त हो। और इस समय केवल निमित्त मात्र होकर इस श्रेष्ठ कर्म का आचरण कर। युद्ध तेरा कर्तव्य है, इस कर्तव्य कर्म का आचरण कर और जीवन में विजय प्राप्त कर। और इस कर्म योग के अध्याय का एक सार सूत्र जो मैं अपनी ओर से आपसे निवेदन करूं, कि जब भगवान कहते हैं कर्म कर और फल की इच्छा न कर, ये करना कठिन जान पड़ता है। क्योंकि ये कठिन है, क्योंकि फल की इच्छा ही इज द मोटिवेशनल फोर्स। फल की इच्छा ही है जो आपको कर्म करने की प्रेरणा देती है। उससे मुक्त हो पाना, मुक्त हो जाना सरल नहीं है। पर भक्त इससे किस प्रकार मुक्त हो जाता है? क्योंकि जब आप करते हैं और उस करने के बदले में कुछ चाहते हैं, कहीं इस बात का गहन चिंतन करिएगा, कहीं आपके भीतर ईश्वर के प्रति बड़ा गहरा अविश्वास है। यदि ईश्वर है, एक शायर कहता है कि वो काफिर हो जो यहां रहने का इंतजाम करे। वो काफिर हो जो यहां रहने का इंतजाम करे, और गर खुदा है, नहीं है तो बात दूसरी है। जिस विग्रह के सामने झुकते हो आप, निर्णय तो कर लो कि वो भगवान है या नहीं है। बीच में तो कुछ नहीं होता भाई, है नहीं के बीच में कुछ नहीं है। यदि है तो फिर वो अधूरा नहीं हो सकता, फिर पूरा ही होगा। और नहीं है तो फिर कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और यदि उसमें कुछ नहीं है तो फिर पत्थर पूजने की आवश्यकता क्या है? तो शायर कहता है कि वो काफिर हो, बोले वो नास्तिक है जो अपने लिए इंतजाम करता है। नास्तिक वो नहीं है तो ये कहता हो कि भगवान नहीं है। नास्तिक वो है जो अपने लिए इंतजाम करता है। शायर कहता है वो काफिर हो जो यहां रहने का इंतजाम करे, और गर खुदा है, फिर बंदा क्यों फिक्र सुबह शाम करे। अरे बीज डाला है, समय आने पर फल आएगा। ऋतु आए फल होए। तभी बाबा फरीद कहते हैं कि उठ फरीदा वेख अकल दिया अन्या, वे कुदरत वेखी फिर भी रब ना मन्या। इस प्रकृति को देखकर भी तू प्रभु के स्वभाव का कुछ अनुमान नहीं लगा पाया। जिस घड़ी वृक्ष पर फल पक जाता है ना बाप, वो एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास नहीं रखता। कंकड़ पत्थर मारकर फल तो आपने और मैंने छीने झपटे हैं। आपने कभी किसी पेड़ को अपना फल खाते नहीं देखा होगा, आप कभी नहीं देखेंगे। जिस घड़ी फल पकता है पेड़ स्वयं गिरा देता है उसे। हाँ, लेकिन प्रकृति उसे तब गिराती है जब उसमें पोषक तत्व भरपूर हो जाते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो प्रकृति स्वयं गिरा देती। छीनना झपटना ये तो आपके मेरे स्वभाव में है। प्रकृति को देखिए, प्रकृति दिए जा रही है। हाँ, पर प्रकृति का एक गुण है कि प्रकृति समय आने पर देती है। हिज जस्टिस इज नेवर एन इमीडिएट जस्टिस, बट हिज जस्टिस इज ऑलवेज द अल्टीमेट जस्टिस। जब प्रभु देते हैं समय आने पर देते हैं, लेकिन जब देते हैं तेरी बख्शना मिटे कोई सतगुरु का दिलासा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, केवल स्वार्थ है
जो मनुष्य को भीतर से दुर्बल बनाता है, जो मनुष्य में हीनता लाता है, जो उसके आत्मबल को, आत्मविश्वास को भारी क्षति पहुंचाता है। और देखता हुआ भी, जानता हुआ भी, समझता हुआ भी व्यक्ति अपना ही आदर नहीं कर पाता। सोचिए, आपका मन कह रहा है कि इस मार्ग पर नहीं जाना और आप चले जा रहे हैं, क्या आप अपना अनादर नहीं कर रहे? यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ, एंड व्हेन यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट सम अदर वन विल रिस्पेक्ट यू? और आपको एक बात बताऊं, जैसा उस फकीर ने सिकंदर से कहा ना, मैंने स्वयं को जान लिया, मुझे किसी को जानने की इच्छा नहीं। आप तभी तक संसार से सम्मान मांगते फिरते हैं भिखारियों की तरह, भिक्षुकों की तरह, जब तक आप स्वयं का सम्मान नहीं कर लेते। द मोमेंट यू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, द मोमेंट यू नो योर वर्थ, द मोमेंट यू आर फ्री फ्रॉम द सेल्फ केजिंग, यू डोंट नीड एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यू डोंट नीड एनी रिस्पेक्ट। आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, कछु लेना न देना और मगन रहना। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसी स्वार्थ की वृत्ति से मुक्त होकर, कर्म से मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, कर्म में जो स्वार्थ है उस स्वार्थ की वृत्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करता हुआ चल। भगवान ने कहीं मौन संकेत अर्जुन को दिया कि अर्जुन, मैं हूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैंने तुझे स्वीकार किया है, मैंने तुझे स्वीकार किया है। मैं तुझे तब दूंगा जब तुझे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मैं तुझे तब दूंगा जब वो देने कि जब वो वस्तु सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी, मैं तुझे तब दूंगा जब तू पाकर उसका सदुपयोग कर पाएगा, मैं तुझे तब दूंगा जब तू पाकर सेवा करने के योग्य हो जाएगा, मैं तुझे तब दूंगा जब पाकर तू पतन के मार्ग पर नहीं, उत्थान के उत्कर्ष के मार्ग पर चलेगा। तो ये तीसरा अध्याय कर्मयोग, जिसमें भगवान ने कुछ बातें विशेष रूप से अर्जुन से कही कि कर्म करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपका कर्म करना किसी के लिए मार्ग बनता है, किसी के लिए संदेश बनता है, और कर्म से मुक्ति ये संभव ही नहीं है, कर्तापन के भाव से मुक्ति, यही गीता का संदेश है। भगवान कहते न आसक्ति अच्छी है और न विरक्ति अच्छी है, अनासक्ति मध्य का मार्ग है, क्योंकि कृष्ण न जीवन की बात करते हैं न मुक्ति की बात करते हैं, कृष्ण जीवन के रहते हुए जीवन मुक्ति की बात करते हैं। यही गीता के तृतीय अध्याय का संदेश भी है। और अंत में पूछा गया अर्जुन का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या है हमारे भीतर ऐसा जो हमें समय आने पर सही निर्णय नहीं लेने देता, हम दुर्बल पड़ जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, आत्मबल क्षीण पड़ जाता है। तब भगवान ने कहा केवल स्वार्थ है, स्वसुख की कामना है, ये मैं सुखी हो जाऊं, केवल ये भावना है जो मनुष्य को दुर्बल बनाए है, जो मनुष्य को कमजोर बनाए है। जिस घड़ी आप अपनी प्रार्थना से मेरा हटा देते हैं, आपकी प्रार्थना स्वस्थ हो जाती है, आपकी प्रार्थना पवित्र हो जाती है, आपकी प्रार्थना अहोभाव से, कृतज्ञता के भाव से भर जाती है। और उसी क्षण जैसे कोयल गा पड़ती है बसंत के आते ही, जैसे ही भरे हुए बादल देखकर मयूर नाच पड़ता है, जिस क्षण आपका अंतर्मन स्वार्थ से मुक्त होता है, उसी क्षण आपकी चेतना भी गा पड़ती है। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तो भगवत गीता की कृपा से, श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य घटे इस दिव्य संवाद की कृपा से, इन शब्दों की कृपा से आपका मेरा जीवन सुंदर बने, आपका मेरा कर्म पूजा बने, आपकी मेरी यात्रा तीर्थ यात्रा जैसी पवित्र हो। इसी भाव से आज की चर्चा श्री युगल सरकार के चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य प्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम। केशव माधव हरि हरि बोल। 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से